सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 311 स्पष्टीकरण। एक कमरे में कुछ लोग खड़े थे और कुछ बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन वे सभी फर्श पर घुटने टेकते हुए 3 लोगों को देख रहे थे। तीनों लोग 3 पीढ़ियों के थे, जो दादा से शुरू हो रहे थे, फिर पिता और फिर पोते थे। लेकिन मानते हैं या नहीं, जीवनकाल के मामले में सबसे पुराना पोता था। तीनों लोग समान दिखते थे, विशेष रूप से पिता और पोते, जिन्हें बहुत समान कहा जा सकता था। यदि उनके बालों के रंग के लिए नहीं, तो उन्हें जुड़वा बच्चों को बुलाना गलत नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... पिता, मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार आपको फिर से देख सकता हूँ। पिता, यह अब पिता है, बहुत तेज नहीं है। आपके लिए शायद यह वास्तव में बहुत तेज है पिता, लेकिन मेरे लिए यह एक लंबा समय हो गया है। आपको पापा को बुला रहा है, जैसे कि मैं आपको कैसे बुलाता था जब मैं अभी भी एक बच्चा था, तो थोड़ा अजीब लगता है। आप जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी बहुत तेजी से, आप जानते हैं, मैं अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हे टिल्डा, कृपया समझें। पिता, आप दोनों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यहाँ आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लिंडा ने पिता और पुत्र के बीच बातचीत को रोकते हुए कहा। ये सुनकर पिता और पुत्र फिर से चुप हो गए, ये देखते हुए कि उनमें से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। लिंडा ने तब एक्स्ट्रा को देखा, फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आपने कहा कि आपका नाम एक्स्ट्रा है ना? हाँ दादी, एक्स्ट्रा DR की हिदायत है। एक्स्ट्रा ने एक मुस्कान के साथ लिंडा को देखते हुए जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूँ, आप कितने साल के हैं? लिंडा के सवाल को सुनकर एक्स्ट्रा ने अंत में जवाब देने से पहले कुछ क्षणों के लिए एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई। जब मैं 200 साल का था, तब मैंने इसे गिनना बंद कर दिया था, इसलिए मुझे ये याद नहीं है कि मैं कितना पुराना हूँ। 2-200 साल पुराना? 20 नहीं, लिंडा ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। न केवल उसे, बल्कि कमरे में लगभग सभी लोग आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि रानी भी खुद हैरान थी। हाँ दादी, उद्धरण चिन्ह ... और आप अभी भी मुझे दादी कहते हैं, भले ही आप बूढ़े हो। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद लें। मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पिता की माँ हो, है ना? एक्स्ट्रा ने कहा, जो वास्तव में समझ में आता है और वास्तव में वास्तविकता है, लेकिन ये दूसरों के लिए समझ में नहीं आता है। लिंडा ने तब अपने बेटे तौफिक को देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या एक्स्ट्रा ने कहा था कि क्या सच था। क्या यह वही है जो उसने कहा था? सच था। FIC, हाँ माँ, वह मेरा बेटा है और तुम पोते हो। तुम असली पोते हो। ओह मेरे भगवान, अचानक और कहीं से भी बाहर, मेरे पास एक पोता है जो मुझसे भी बड़ा है। इसमें से कोई भी समझ में आता है? कृपया मुझे अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ समय दें। आपको एहसास करना होगा माँ कि आप अब युवा नहीं हैं, वास्तविकता को स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह ... तुम कहाँ से आते हो मेरे बच्चे? तुम संगठन साधारण नहीं लग रहा था। यह पूछे जाने पर कि लिंडा के रूप में बातचीत करने वाली रानी को वर्तमान में एक त्रुटि का अनुभव हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं ब्रिटिश साम्राज्य की रानी का अभिवादन करता हूँ। मैं एक्स्ट्रा हूँ, जो सारंजना राज्य का दूसरा राजा है। बहुत पहले मेरे राज्य का आपके ब्रिटिश राज्य के साथ एक सहकारी संबंध था, इसलिए आप सारंजना राज्य नाम से परिचित हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ने एक राजा के अधिकार के साथ कहा कि वह इस समय फर्श पर घुटने टेकते हुए उसके साथ थोड़ा मजाकिया लग रहा था। आप सरंजाना साम्राज्य के राजा हैं, खोया हुआ राज्य? रानी ने एक्स्ट्रा से पूछा, थोड़ा आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाते हुए। एक बार सरंजाना साम्राज्य के अन्य राज्यों के साथ कई सहकारी संबंध थे, विशेष रूप से महान युद्ध के दौरान, चाहे वह लॉजिस्टिक्स में सहयोग हो या जनशक्ति में सहयोग था। सारंजना किंगडम उस समय हमेशा पहली पसंद था, लेकिन क्योंकि यह बहुत लंबे समय से पहले भी हिस्टोरिकल लाइन के लिए गायब हो गया था। ब्रिटिश राज्य की तरह की राज्य का एक लंबा और जटिल इतिहास है, या अधिक सटीक रूप से राज्य है अस्तित्व से पहले इसे ब्रिटिश किंगडम कहा जाता था। बहुत समय पहले सरंजाना राज्यों के साथ संबंधों का सहयोग किया था। ये सब उन ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज किया गया था जो आज भी मौजूद हैं, और ब्रिटिश राज्य की एक रानी के रूप में रानी के पास ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे, इसलिए सरंजाना साम्राज्य का नाम उनके लिए विदेशी नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ मेरी रानी, ये वास्तव में खो नहीं है, लेकिन मैं बस कुछ कारणों से सरंजाना साम्राज्य के अंदर और बाहर सभी पहुंच को बंद कर रहा हूँ, जिन्हें मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ, ये काफी आश्चर्यजनक बात है। आपने कहा कि आप सरंजाना साम्राज्य के दूसरे राजा हैं, ठीक है, कौन पहला है? इस सवाल को सुनकर एक्स्ट्रा ने तब तौफिक पर नजर डाली, और कुछ और कहे बिना रानी को पता था कि एक्स्ट्रा क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... तौफिक सरंजाना साम्राज्य का पहला राजा था। हाँ मेरी रानी, मेरे पिता न केवल सारंजना साम्राज्य के पहले राजा थे, बल्कि संस्थापक भी थे। वह वही थे जिन्होंने सरंजाना साम्राज्य की तरह एक अद्भुत और उन्नत राज्य में एक बंजर भूमि का निर्माण किया था, और फिर उन्होंने अपनी सीट मेरे पास से गुजरी, और तब से आज तक सरंजना राज्य का राजा है। रुको, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपने कहा कि आप 200 साल के हैं या कुछ और, लेकिन मेरे चचेरे भाई यहाँ, आप यहाँ पिता हैं, मुझसे छोटा था, ये कैसे संभव है? कैलेडवेल ने कहा, जो बातचीत सुन रहे थे। कैलेडवेल के सवाल को सुनकर एक्स्ट्रा ने तब तौफिक को देखा। अपने बेटे की टकटकी को देखकर तौफिक ने अपने चचेरे भाई को देखने से पहले ही आहीं भरी और कहा, ये संभव है क्योंकि इन कुछ महीनों में मैं गायब हो गया था। मैं वास्तव में अपने पिता को वापस लाने के लिए अतीत में वापस जा रहा था, जो किसी भी तरह एक समय और अंतरिक्ष विरूपण में फंस गया, जिसके कारण वह अतीत में समाप्त हो गया। इसलिए मैं उसे बचाने के लिए वहां गया और फिर भविष्य में लौट आया। इस दुनिया में क्या हो रहा है मास्टर? मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें इसके बारे में बताने की जरूरत है। ये टीना जैसे उन लोगों के लिए ठीक होगा, क्योंकि वह सीधे इतिहास के निर्माण में शामिल थी, लेकिन अगर आप इसे अपने चचेरे भाई की तरह किसी को बताते हैं तो यह उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है, इसलिए मैं इसे उन लोगों को नहीं बताता जो सीधे शामिल नहीं हैं। सिस्टम ने कहा। तौफिक को कैलेडवेल को आगे कुछ भी समझाने से रोकना सही है क्या? कैलेडवेल ने तौफिक से पूछा कि अचानक बात करना बंद कर दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह ... ओह कुछ भी नहीं, जैसा मैंने कहा, मैं अतीत में वापस जा रहा था और वहां मैं एक्स्ट्रा की माँ से मिला, और आप जानते हैं कि ये और यह हुआ और अब हम यहाँ हैं। उस आधे गधे की व्याख्या के साथ क्या है? तारांकन आपको पूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों है? यहाँ तक कि अगर मैंने इसे आपको समझाया तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक पत्नी नहीं है। फिर भी आप जानते हैं, इसलिए किसी और स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा मेरा बेटा है, जिसका अर्थ है आपका भतीजा, ये सब है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि तौफिक ने क्या कहा, कैलेडवेल केवल चुप रह सकता है। वह आगे बहस करना चाहता था, लेकिन डर था कि वह केवल अधिक आहत महसूस करेगा अगर तौफिक ने पत्नी के बारे में उल्लेख करना जारी रखा, इसलिए उसने सबसे सुरक्षित विकल्प चुना, जिसे चुप रहना था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सिस जेन, क्या आप इसके साथ ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं अगर तौफिक के पास एक और महिला है? अमांडा ने जेन से पूछा, कि जो अब सचेत था और अपने बच्चे को स्तनपान कराने में व्यस्त था, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फिलहाल उसके आसपास क्या हो रहा है और केवल अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। ये ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि यह पहली बार था। जब तक वह मुझे प्यार करता रहता है और अपने परिवार के बारे में परवाह करता है, वह नई महिलाओं को प्राप्त कर सकता है। मैं उसे जो कुछ भी चाहता है उसे करने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह अपनी महिला होने के लिए किसी भी महिला का चयन नहीं करेगी। अक्सरा की मां निश्चित रूप से किसी विशेष है जो कि टॉफिक ने उसे दिलचस्पी दी, इसलिए ये ठीक है। जेन ने कहा, जो अभी भी अपने बच्चे को स्तनपान करा रहा था और अपने बच्चे को एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। इस बीच अमांडा केवल स्तब्ध रह सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम वास्तव में हो, मुझे अब और नहीं पता, अमांडा ने कहा। फिर उसने रानी, केला और अनुगेरा को देखा। फिर पूछा, क्या आप लोग भी ठीक हैं? हाँ टिल्डर, हम ठीक हैं। हम टिल्डर जवाब जेन के समान होगा। जब तक वह अभी भी मुझसे प्यार करता है, मैं किसी और के साथ ठीक हूँ। इसके अलावा मैं अभी बहुत खुश हूँ, जैसे कि मैं दुनिया की सबसे खुशहाल महिला हूँ, इसलिए मैं ठीक हूँ। हाँ टिल्डर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सीस अनुगेरा ने क्या कहा। रानी, अनुगेरा और केला को जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, वैसे भी अगर आप उस बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको वहां पर महिला से पूछना चाहिए। रानी ने टीना को देखने के लिए अपना सिर मोड़ते हुए कहा। ये सुनकर अमांडा, जेन, केला और अनुगेरा ने टीना को देखा, जो कि बहुत समय पहले एक्स्ट्रा और गैया के बारे में जानती थी। फिर भी वह ईर्ष्या महसूस करती थी, क्योंकि समयरेखा के संदर्भ में वह गैया के बजाय तौफिक से मिलने वाली पहली थी, लेकिन गैया के पास उसके सामने तौफिक से एक बच्चा था। ये देखकर 5 महिलाएं केवल टीना को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा सकती थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मां एक्स्ट्रा कौन है? अमांडा से एक बार फिर पूछें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लिंडा, जो शांत हो गया था, फिर अपने बेटे को फिर से देखा और पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो एक्स्ट्रा की मां कौन है और वह यहाँ क्यों नहीं है? अक्सा मां, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं या कम से कम उसका नाम सुना है। एक्स्ट्रा की मां गैया है। देवी गैया, संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 312, स्पष्टीकरण एलिल। अक्सा मां, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं या कम से कम उसका नाम सुना है। एक्स्ट्रा की मां गैया है। देवी गैया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक के कहने के बाद पूरा कमरा तुरंत चुप हो गया, क्योंकि आखिरकार तौफिक ने जो कहा वह विश्वास करना बहुत कठिन लगता है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वह देवी गैया है, जो अगर मानव जाति के ज्ञान से पृथ्वी की देवी, पूरे जीवन की माँ है। वह प्राइमर्डियल देवताओं में से एक है, या पहले देवताओं में से एक है, जो अराजकता नामक ब्रह्मांडीय शून्य से उभरा। गैया ने एक साथी के बिना यूरेनस, आकाश, पोंटस, समुद्र और यूरिया, पहाड़ों को जन्म दिया। बाद में यूरेनस के साथ गैया ने टाइटन्स, साइक्लोप्स और हेक्टोनचेयर्स, 100 हाथों वाले दिग्गज को मां। यही वह है जो मनुष्य गैया के बारे में जानते हैं। और अभी तौफिक ने स्वीकार किया कि वह देवी का पति था, जो निश्चित रूप से दूसरों के लिए अनुचित लग रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? लिंडा ने तौफिक से पूछा। वह हमेशा और अपने बेटे पर विश्वास करती रहेगी। ये सिर्फ इतना है कि तौफिक ने जो कहा था वह उसके लिए भी विश्वास करना थोड़ा कठिन था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अपने पति से पूछे कि क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। वह पहले गैया से मिले थे। तौफिक ने जवाब दिया। मार्जुकी को बनाना। जिसने इसे सुना आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने उसे अनजाने में अपना सिर तौफिक की ओर मोड़ दिया, एक अभिव्यक्ति के साथ जो ये कहने के लिए लग रहा था, आपने मुझे इसमें क्यों शामिल किया? वह मार्जुकी इतने सालों तक वापस आने के बाद एक स्पर्श का पुनर्मिलन चाहता था, लेकिन ऐसा होने से पहले उसका अपना बेटा, जो वह भी था जिसने उसके लिए यहाँ वापस आना संभव बनाया, जो वह चाहता था, वह पुनर्मिलन को बर्बाद कर दिया। और बहुत सारी चीजें वापस आने के बाद से हुई और वह कुछ भी नहीं चाहती थी। वह अपने बेटे के साथ फर्श पर घुटने टेक रही थी। अब भी जिस बेटे को उसने पहले बचाव करने की कोशिश की थी, वह अब उसे एक और समस्या में खींच रहा था। अगर वह ये जानता होता तो शायद ये शुरू से कुछ भी नहीं करना बेहतर होता। फिर यह वही है जो उसने कहा था कि सच था, लेकिन इससे पहले कि मार्जुकी कुछ भी कह पाता, लिंडा का सवाल पहले सुना गया था, जिससे मार्जुकी ने अपनी पत्नी को देखने के लिए घबराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं जानता, अधिक सटीक रूप से मुझे नहीं पता कि क्या वह असली गैया थी। मेरा मतलब है कि असली देवी गैया। हालांकि उसका नाम गैया है। कृपया मुझसे इससे आगे कोई और मत पूछो, क्योंकि जब मैं तौफिक के साथ मिलता हूँ तो अक्सा पहले से ही उसके साथ है। ये सब मुझे पता है। क्या अक्सरा पहले से ही था जब आपके साथ मिले थे उसे? हाँ, यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया व्यक्ति से स्वयं पूछें। मार्जुकी ने तौफिक को देखते हुए कहा। तुरंत सभी की टकटकी तौफिक में लौट आई। पिता और पुत्र की आंखें मिली। अपने पिता की टकटकी देखकर जो मजाक उड़ा रहा था, तौफिक ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। तो हमारे राजकुमार की देखभाल हमें समझाने के लिए है कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। आपकी ओर देखते हुए, जो थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है, आपने शायद अतीत में बहुत लंबा समय बिताया। ये वास्तव में कितना लंबा था, और वास्तव में क्या हुआ जब आप अतीत में थे? माँ, क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं जब मैं आपको वासना का राजकुमार कहता हूँ? क्यों? यह आपको बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। झाड़ी के चारों ओर मत मारो और बस समझाओ कि वास्तव में क्या हुआ था। अपनी माँ से यह सुनकर तौफिक ने तुरंत बहस करने के लिए अपना साहस खो दिया, इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक आह तौफिक ने समझाना शुरू कर दिया कि जब वह अतीत में था तो उसके साथ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो जब मैं और लेम्बू पहली बार अतीत में पहुंचे तो मैं इसके साथ तौफिक ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। जब वह अतीत में था, मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। पहले दिन से शुरू, जब वह अतीत में आया तो उसने वहाँ क्या
अनुभव किया और उसने जो सामना किया। लेकिन इस प्रणाली ने उससे पहले क्या कहा था? तौफिक ने निश्चित रूप से पूरी कहानी नहीं बताई, कम से कम उसके बारे में नहीं कि उसके बारे में इतिहास को फिर से लिखना और भाग्य से मिलना। कहानी शुरू होती है कि वह अतीत में कैसे आया और पाया कि वह जिस वर्ष में आया था वह वास्तव में उस वर्ष से अलग था जिस वर्ष के लिए वह वास्तव में लक्ष्य कर रहा था, जिससे उसे चारों ओर यात्रा करनी पड़ी और फिर वाइकिंग्स से मिलना था, जो संयोग से मार्जुकी को जानने के लिए हुआ था। लेकिन वाइकिंग्स ने उसे जो बताया उससे मार्जुकी ने लंबे समय से अपनी जनजाति को छोड़ दिया था और उस समय कोई भी उसके ठिकाने को नहीं जानता था। इसने वास्तव में मार्जुकी पर बहुत उत्सुकता को आमंत्रित किया कि कैसे वह वाइकिंग जनजाति के साथ समाप्त हुआ। लेकिन अभी वे सभी तौफिक की कहानी सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तौफिक की कहानी उसके साथ जारी है और लिम्बिस्वाना यहाँ और वहाँ कई दिनों तक उड़ान भर रही है, लेकिन एक सुराग खोजने के बजाय वे एक भीड़ जानवर को दरार से बाहर निकलते हुए पाते हैं। उसके बाद तौफिक के लिए ये बताने का समय आ गया कि वह एक्सरा की माँ या गैया से कैसे मिले, इस बारे में कि कैसे गैया ने उसे बताया कि अतीत में समाप्त होने के बाद मार्जुकी के साथ क्या हुआ था और कैसे गैया ने तौफिक को छोड़ने के लिए कहा और बेहतर तरीके से वापस जाने के लिए वह जहाँ से आया है वह तुरंत किसे मना कर दिया, जो तब किसी तरह गैया के साथ समाप्त हो गया, जिसमें कहा गया था कि मार्जुकी उस समय कहाँ था, जिसने निश्चित रूप से तौफिक को बहुत खुश कर दिया। दिन समाप्त हो गया, गैया ने तौफिक को चूमने और फिर गायब हो गया क्योंकि उसके पास अपने शरीर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, जो कि सिर्फ एक अवतार निकला जिसे गैया ने तौफिक से मिलने के लिए भेजा था। हालांकि यह सुनकर कि दिन क्यों समाप्त हो गया, गैया चूमते हुए तौफिक ने इसे सुना, जो इसे सुना किसी ने भी बाधित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तौफिक को जो कहानी बताने जा रही थी वह ऐसा लग रहा था कि यह एक दिलचस्प हिस्सा दर्ज करने वाला था कि कैसे तौफिक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तौफिक ने अपनी कहानी जारी रखी सुबह की शुरुआत के साथ और तौफिक और लिम्बुस्वाना ने तब अपनी यात्रा जारी रखी जहां मार्जुकी गैया द्वारा दी गई जानकारी से था। फिर कैसे उन दोनों को बहुत सारी दरारें मिली जो उनकी यात्रा के साथ दिखाई दी। दरार से बाहर आने वाले जानवर से लड़ना काफी आसान था, लेकिन अगर ये लगातार दिखाई देता तो यह एक समस्या भी होगी। इससे उन्हें बुरा लग रहा था और निश्चित रूप से पर्याप्त बुरी चीजें उसके लंबे समय बाद नहीं हुई। हरक्यूलिस प्रकट होता है और उनकी यात्रा को रोकता है और कैसे तौफिक और हरक्यूलिस के बीच एक महान लड़ाई होती है जो कि टॉफिक के विजेता होने के साथ समाप्त होता है। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ फिर से शांत हो जाए, कुछ बुरा होता है। टॉफिक ने इस भाग के लिए उस विवरण में यह नहीं बताया और केवल कहा कि हरक्यूलिस की मौत के साथ ओलंपस उससे नाराज था और हरक्यूलिस के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बदला लेने की कोशिश की। इस संस्करण में टॉफिक ने कहा कि उस समय उसने उसका इस्तेमाल किया सील गैया को बुलाने के लिए पोर्टल को जबरदस्ती खोलने की ताकत और सफल हुए, लेकिन बदले में वह मैना से बाहर भाग गया और उसे सालों तक कोमा में रहना पड़ा। उसके बाद नगितक, जो अपने छोटे पक्षी के रूप में था, और लिम्बुस्वाना ने टॉफिक को कोमा में गिरने के बाद कहानी जारी रखी, इस बारे में कि कैसे टॉफिक को होश नहीं मिला जब तक कि सरंजाना राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद टॉफिक ने फिर कहानी को फिर से बताया कि कैसे वह जाग गया और पाया कि वह राजा बन गया था, और इस बारे में कि उसने अपनी वसूली अवधि के दौरान गैया के साथ समय कैसे बिताया। यही कारण था कि एक्स्ट्रा भी मौजूद हो सकता है। तब गैया के बारे में जो गर्भवती थी और उसके बारे में कि कैसे उसने गर्भवती गैया के साथ सिर्फ मार्जुकी की तलाश में स्थगित कर दिया। टॉफिक ने वास्तव में ये बताने में असहज महसूस किया कि जब जेन, रानी, अनुगेरा और कई यहाँ थे, क्योंकि जब वे गर्भवती थे तो टूफिक ने लंबे समय तक उनकी ओर से नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जेन को देखा तो जेन और जेनफिक को ठीक कर रहे थे। साल बीत गए और फिर एक्स्ट्रा का जन्म हुआ, और जब एक्स्ट्रा 2 साल का था तो टॉफिक ने एक्स्ट्रा को अपने साथ ले लिया और आखिरकार मार्जुकी की तलाश में चला गया और उसे खोजने में सफल रहा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। इस परेशानी वाले बूढ़े आदमी को खोजने के बाद पहले मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं कौन था, और फिर उसके साथ अपने जहाज पर यात्रा करने के बहाने अक्सा को दिखाने के बहाने उसके साथ अपने जहाज पर यात्रा करने के लिए चला गया। लेकिन ये बहुत पहले तक नहीं चला था कि वह जानता था कि मैं वास्तव में कौन था, लेकिन यहाँ तक कि मैं उसे छोड़ने के लिए एक अनुभव दे रहा था। कम से कम मुझे एक अनुभव था, कम से कम यह एक अनुभव था कि मैं उसे एक अनुभव दे सकता था, कम से कम यह एक अनुभव था कि मैं उसे एक अनुभव दे सकता था, कम से कम यह मैं एक अनुभव के बारे में बताता था कि मैं उसे एक अनुभव दे सकता था, उस समय एक पिता के रूप में उसके लिए। टॉफिक ने कहा, फिर चारों ओर देखा, लेकिन देखा कि वे सभी चुप थे, जैसे कि वे उस कहानी में खो गए थे जो वह बता रहा था। वह तब कहना जारी रखता था, हम लगभग 2 वर्षों तक रवाना हुए और आधी से अधिक दुनिया को रुकने में कामयाब रहे, इससे पहले कि मैंने आखिरकार अपनी यात्रा को रोकने का फैसला किया और भविष्य में लौटने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास अतीत में रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ मैं अब हूँ। जब मैं समय में वापस चला गया तो मेरे साथ क्या हुआ, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में वह नहीं पूछना चाहिए, तो आप खुद को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप वास्तव में चाहते हैं। डब्ल्यू क्या? मार्जुकी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सभी का ध्यान अब उस पर केंद्रित था। ये देखकर मार्जुकी केवल आह भर सकता था और फिर उसके बारे में बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 312, स्पष्टीकरण LL। टॉफिक की कहानी सुनने के बाद और फिर मार्जुकी की कहानी बदले में जो सुनते हैं वे केवल पिता और पुत्र द्वारा अनुभव किए गए असामान्य साहसिक कार्य से चकित हो सकते हैं। वाह, बस वाह! क्या आप 2 निश्चित हैं कि आप ठीक हैं? क्या वह कहानी वास्तव में एक वास्तविक कहानी है? मेरा मतलब है, क्या आप दोनों वास्तव में कुछ इस तरह से गुजरते हैं? इतने बड़े जानवर से लड़ना, ओलंप के देवताओं से मिलना, कई युद्धों में शामिल हो रहा है, और सभी बातें जो आप दोनों ने कहा उन सभी कहानियों के वास्तविक हैं और नहीं बनाया गया है। कैलेडवेल ने पूछा कि क्या वह अभी भी अनिश्चित है कि क्या टॉफिक और मार्जुकी द्वारा बताई गई कहानी वह मूल कहानी थी जो उन्होंने अनुभव की थी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ टिल्डे, ये सब सच है। हम उस पहले से सभी के माध्यम से चले गए। यह एक मजेदार रोमांच था, यह नहीं है लिम्बू? टॉफिक ने लिम्बुस्वाना से पूछा, और फिर लिम्बुस्वाना ने जवाब दिया जैसे कि वह दिलचस्पी नहीं रखता है। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में पढ़ना जारी रखें। ठीक है, यह एक मजेदार साहसिक कार्य होता अगर केवल आपने मुझे वहां नहीं छोड़ा होता और मुझे उस लंबे साल को देखने में सक्षम हो जाता है जो मुझे पसंद है, ये देखने में सक्षम होते हैं। मेरा मतलब है, उस उन्नत तकनीक का क्या मतलब है अगर वे एक दिलचस्प शो नहीं बना सकते हैं? जो कुछ हुआ है उसे बदलने की शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग
लापरवाही से करता है। क्या तुम अब भी मुझ पर पागल हो, लिंबू? तौफिक ने लिंबुस्वाना को देखते हुए पूछा कि जो उसके कंधे पर है। नहीं, मैं उस समय लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने के लिए खुद पर पागल था, लेकिन कम से कम अब आप यहाँ हैं, इसलिए मैं उस दिन मेरे लिए अपना वादा एकत्र करूंगा। ओह टिल्डा, आपको अभी भी याद है? नरक की तरह मैं ये भूल जाऊंगा। ये केवल एक चीज है जो मुझे उन लंबे लंबे वर्षों से गुजरने में सक्षम बनाता है। वास्तव में तो आपकी इच्छा बहुत बड़ी लगती है। क्या आप मुझसे स्वतंत्र होना चाहते हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी इच्छा वाह हाय बात करना बंद करो। मैं अभी भी आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आप दो जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाधित कैल्डवेल, जिन्होंने अचानक लिंबुस्वाना और तौफिक के बीच बातचीत में प्रवेश किया। ये सुनकर लिंबुस्वाना ने तब अपना चेहरा तौफिक से दूर कर दिया और तौफिक, जिन्होंने ये देखा, अंत में अपने चचेरे भाई को देखने से पहले ही पतला हो सकता था, जो कई सवालों के बारे में लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये हरक्यूलिस वास्तव में मजबूत है? हाँ, वह वास्तव में मजबूत है। आखिरकार वह सत्ता का देवता था। उसकी ताकत असीम लग रही थी और उससे लड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल था। अगर उस समय लिंबू और नागंत का वहां नहीं थे तो मैं खो गया हो सकता था। अगर वह कच्ची ताकत में था तो वह हिरक्यूला था। ऐसा नहीं है कि किंवदंती उसे कैसे चित्रित करती है और आप उसे हराने का प्रबंधन करते हैं? कैल्डवेल ने खौफ की एक नजर के साथ पूछा कि उन्होंने तौफिक में निर्देशित किया, इस बारे में विचार करते हुए कि उनका चचेरा भाई वास्तव में कितना मजबूत था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, यह एक कठिन लड़ाई थी। क्या आप अभी भी अधिक प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, दलील। रुको कैल्डवेल, लिंडा ने बाधित किया। कैल्डवेल के सवाल को आधे रास्ते से रोक दिया क्योंकि उसने अपने बेटे को अपनी आंखों से संकुचित देखा। आंटी रॉस, बेटा, क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज के बारे में भूल गए हैं? न सोचें कि आप इसके साथ दूर हो सकते हैं क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब एक्स्ट्रा की माँ कहाँ है? लिंडा के सवाल को सुनकर कमरे में सभी को अचानक महसूस हुआ। शुरू से ही लिंडा ने पूछा कि एक्स्ट्रा की माँ अब कहाँ है, जहाँ गैया अब है। लिंडा को यही जानना चाहता था, लेकिन तब तौफिक ने अपनी कहानी बताकर इसे मोड़ दिया जब वह अतीत में था और फिर अपने पिता को यह बताने के लिए मजबूर कर दिया कि उसके साथ क्या हुआ। अब उन्होंने उत्साह से कैल्डवेल के सवाल का जवाब दिया। शुरुआत से उसकी माँ के सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था या उसका कोई इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कुछ छिपा रहे हैं, ठीक है? और आप पिछले कुछ घंटों में कहाँ थे? कैल्डवेल ने कहा कि आप दुश्मन का सामना करने गए थे और उसे यहाँ पहरा देने के लिए कहा था। यही कारण है कि आपके चाचा को यहाँ भी यहाँ आना था, लेकिन पहले से सभी में कोई हमला नहीं था, केवल एक्स्ट्रा अचानक यहाँ आया था। वास्तव में क्या छुपा रहे हैं? नहीं, वास्तव में जिया के साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिंडा के बयान के साथ पूरा कमरा तुरंत चुप हो गया। सभी की नजर तौफिक पर थी, इंतजार कर रही थी कि वह अपनी माँ के बयान का जवाब देने के लिए क्या कहेगा। सभी की निगाहें तौफिक पर थीं, जैसे कि कुछ उम्मीद कर रही थी। उस पर निर्देशित टकटकी के पीछे के दबाव को महसूस करते हुए तौफिक ने एक आह भरी, जिसने कमरे में चुप्पी को तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन आह तारांकन, आप इस तरह की स्थितियों में केवल तेज क्यों हैं, माँ? मैं वास्तव में इसे गुप्त रूप से करना चाहता था क्योंकि यह करना थोड़ा बहुत खतरनाक था और मुझे डर था कि आप लोग मुझे रोक देंगे, लेकिन चूंकि स्थिति पहले से ही इस पर आ चुकी है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, तौफिक ने कहा, फिर अंत में जारी रखने से पहले एक छोटा विराम लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में कुछ समय पहले जब मैं चला गया था, मैं ओलंपस के देवताओं से लड़ने के लिए गया था। मुझे ऐसा करना था क्योंकि अगर मैं नहीं करता था, जबकि और लड़ाई की खबर अब तक फैल गई होनी चाहिए, क्योंकि यह काफी खुली जगह में लड़ी गई थी और कुछ लोगों ने इसे देखा हो सकता है। लेकिन मेरे पास एक और कारण है कि मैं उन्हें देखने के लिए आया था, जो ये पता लगाने के लिए है कि गैया अभी कहाँ है। मैंने हेड्स के लॉर्ड से गिया की जगह प्राप्त कर ली है, इसलिए कुछ दिनों में मैं जिया को बचाने के लिए जाऊंगा। देवताओं और नश्वर गैया को पृथ्वी के कोर में एक ऐसी अवस्था में सील कर दिया जाता है जहां उसका जीवनकाल लगातार कम हो रहा है। मैं अंडरवर्ल्ड में जा रहा हूं क्योंकि गैया को सील करने का एकमात्र तरीका टार्टारस के माध्यम से है, जहां से कई खतरनाक जीव कैद हैं। मुझे ये करना है क्योंकि गिया का जीवन वर्तमान में है ऐसा करने के लिए, और मुझे आशा है कि आप में से कोई भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करता। एक बहुत गंभीर अभिव्यक्ति और एक आवाज के साथ तौफिक ने कहा कि उसके मुंह से निकले हर शब्द में दृढ़ संकल्प दिखाया गया, जो केवल उन लोगों को बना सकता है जो इसे सुन सकते हैं, केवल एक अलग दृश्य के साथ तौफिक को देख सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जब वे तौफिक को एक अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखते हैं तो वह एक अलग व्यक्ति की तरह दिखता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफिक द्वारा किए गए चौंकाने वाले बयान के बाद किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने भी कहा कि वे तौफिक के फैसले का समर्थन करेंगे, क्योंकि वह जिस चीज का प्रयास करना चाहता था वह कुछ खतरनाक था। कोई भी परिवार अपने परिवार के सदस्य में से एक का समर्थन नहीं करेगा जो कुछ खतरनाक करना चाहता था। हालांकि इस दृढ़ संकल्प के कारण कि तौफिक ने पहले दिखाया था, तौफिक को ऐसा करने से रोकना असंभव लगता है। उसके बाद जेन, रानी केला और अनुग्रह को आराम करने के लिए समय देने के लिए दूसरों ने जाने का फैसला किया। रानी, विलियम और कैल्डवेल अपने शाही कर्तव्यों को करने के लिए गए थे। तौफिक के चाचा एडमंड एक ही थे, वह अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए चला गया। अमांडा, जो एक्स्ट्रा को जानना चाहता है, एक्स्ट्रा को महल के चारों ओर जाने के लिए आमंत्रित करता है। एलिस उनके साथ जुड़ गया क्योंकि वह एक्स्ट्रा के बारे में उत्सुक थी। पहले से ही बहुत बड़े भाई उसे अचानक मिल गया। इस बीच लिंडा, मार्जुकी, शाशा और लिंबुस्वाना इंडोनेशिया में अपने घर लौटने के लिए पक्षी के रूप में नगी तक पर उड़ान भरें। इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन यह मार्जुकी को भी इस बात से परिचित कराने के लिए है कि दुनिया आज भी नहीं लगेगी क्योंकि नगी तक की उड़ान नहीं है। केलनेरा पहले ही आत्मा के दायरे में लौट आया था। जो लोग अभी भी महल में रहते हैं वे तौफिक, जेन, रानी, केला, अनुग्रह और टीना हैं। उनके शिशुओं को सबसे उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के साथ अलग अलग कमरे दिए जाते हैं, और तौफिक और 5 महिलाओं के पास भी अपने उपयोग के लिए अपना कमरा है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उनके कमरे के अंदर तौफिक और 5 महिलाएं, जिनमें से 4 उन सभी महिलाओं की तरह नहीं देखी जिन्होंने अभी अभी जन्म दिया था कि वे
कितनी स्वस्थ दिखती थीं, एक सोफे पर एक साथ बैठे थे, जबकि अजीब मौसम की गतिविधि के बारे में प्रसारण की खबर देख रही थी जो एड्रियाटिक सागर के ऊपर हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रिय, क्या आपने हमारे बच्चों के लिए नामों पर फैसला किया है? जिन से पूछें। मुझे थोड़ा और समय दें। एक बार में 5 बच्चों का नामकरण करना आसान बात नहीं है। मेरे पास पहले से ही कुछ अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। कल, मुझे विश्वास करो, कल मैं 5 नामों के साथ तैयार हो जाऊंगा जो आपको वास्तव में पसंद आएंगे। तौफिक ने जवाब दिया कि उनकी आंखों ने अभी भी खबर देखने पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, फिर हम इंतजार करेंगे। जेन ने एक बार फिर से कहा, एक पल के लिए रुककर फिर से बोलने से पहले। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक्सरा की माँ के बारे में गैया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 313 क्या बदला है? एक्सरा की माँ के बारे में गैया। क्या आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता है? मेरा मतलब है, अंडरवर्ल्ड में जाओ। क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक सुरक्षित है रास्ता? जेन के सवाल को सुनकर अन्य लोगों ने भी अपने गज को ताफिक में बदल दिया। ऐसा लगता था कि वे भी ताफिक के जवाब को सुनने की उम्मीद कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ऐसा क्यों पूछते हैं? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपके बारे में चिंतित हूँ, प्रिया। आप अक्सर कुछ अत्यधिक करते हैं। मेरा मतलब है, 5 साल तक कोमा में होना कुछ हल्के से नहीं लिया जाना है। और इस बार आप टार्टस जा रहे हैं। किंवदंतियों में यह एक बहुत ही खतरनाक जगह नहीं है? क्या होगा अगर आपके साथ कुछ होता है? जैसे कि वास्तव में गिया को बचाने का कोई और तरीका नहीं है? हाँ, पति, एक ही बात तब होती है जब आप हमारी दुनिया में होते हैं, ठीक है? आप भाग्यशाली हैं क्योंकि ग्रीन ड्रैगन की हमारी दुनिया में सबसे अच्छा मेडिकल है, अत्यधिक मैना उपयोग से बचने वाला एक चमत्कार है क्योंकि सबसे खराब स्थिति का परिदृश्य मृत्यु है। जेन और रानी ने कहा, अपने पति के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए। एक ही बात को अनुगेरा, काला और टीना द्वारा भी दिखाया गया था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में अपना साहसिक कार्य जारी रखें। हाँ टिल्डा, मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं उसी विधि का उपयोग कर सकता हूँ जैसे मैंने तब वापस किया था। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे ऐसा करने में असमर्थ बनाता है, इसलिए सीधे अंडरवर्ल्ड में आने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। मुझे आप लोगों के लिए बुरा लगता है, मैं बस वापस आ गया, लेकिन ये कुछ भी है कि हम सभी के लिए। तारांगन उखम, तारांगन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ टीना, मुझे पता है, तौफिक ने कहा, अपनी आंखें घुमाते समय टीना की नकली खांसी पर प्रतिक्रिया करते हुए। ये सुनकर जेन और अन्य केवल गदगद हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अंडरवर्ल्ड में क्या है जो आपको इसे इतना खतरनाक कहता है? केला से पूछें। हम दिलचस्प सवाल जो मैंने हेड्स से सुना था से टार्टस में बंद रहने वाले ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक प्राणी है, या इसलिए हेड्स ने इसका वर्णन किया है। उनमें से कुछ एक आंखों वाले साइक्लोप्स हैं और 100 हथियार वाले हेक्टोंचेस। अन्य लोग टाइटन्स हैं, जैसे कि क्रोनोस और टाइट्स में शामिल हैं, जो कि एक जगह है, जो कि एक जगह है, और कई और, यह एक जगह है, और यह है कि कई लोग हैं, यह एक जगह है। ताफिक के शब्दों को सुनकर अनुगेराह ने एक बहुत चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई और तुरंत कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिक, क्या होगा अगर हेड्स सिर्फ आपको सेट करते हैं और बस आपको टार्टस में लॉक करना चाहते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि मैं भी पूरी तरह से हेड्स पर भरोसा नहीं कर सकता, या ओलंपस के देवताओं के रूप में एक पूरे के रूप में, लेकिन मैं सिर्फ टार्टारस में एक रास्ता खोजना चाहता हूँ। अगर ऐसा है और मैंने गैया पाया है, तो मेरे पास 1000 तरीके हैं कि कैसे बाहर निकलें। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुगेराह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सावधान हैं। हाँ शहद, बहुत ज्यादा चिंता करना बंद करो, कुछ भी खतरनाक नहीं होगा मेरे साथ। नहीं होगा, आप मेरे शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? तौफिक ने कहा, जिस पर अनुगेराह ने फिर एक सिर हिलाया। जियूस के खिलाफ आपकी लड़ाई के बारे में पहले कैसे, क्या हुआ, समाचार में क्या हुआ था, उस लड़ाई का परिणाम था, ठीक है? लेकिन ये लोग ये क्यों कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक असामान्य मौसम की गड़बड़ी थी? जमे हुए समुद्र, बिजली जो एक तूफान के साथ हड़ताली थी, वह किसी भी तरह से नहीं दिखती है, यह कोई फार्म नहीं दे रहा है। गड़बड़ी, सही? टीना के सवाल को सुनकर तौफिक ने तब बेहोश मुस्कुराया और फिर जेन और अन्य लोगों को बताया कि ओलंप के देवताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई में क्या हुआ था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक रिश्ते को बनाए रखने की कुंजी संचार है, खासकर अगर रिश्ता ताफिक जैसा संबंध है, तो इसे संचार करना थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ महिलाएं कहानियों को बता रही हैं, उनके दिलों को बाहर निकालते हैं, या छोटी चीजें जो वे अनुभव करते हैं, और ताफिक सिर्फ सामयिक प्रतिक्रिया के साथ सुनते हैं। यह एक सरल बात है, लेकिन यह एक रिश्ता है। यही ताफिक अभी कर रहा है, ओलंपस के देवताओं के साथ उनकी लड़ाई के बारे में बताने के बाद, या फिर ताफिक के साथ यह सुनकर जारी है कि उसकी पत्नियां क्या कहना चाहती हैं, या पिछले कुछ महीनों में हुई चीजें थीं। ये भी तौफिक को यह समझने की अनुमति देता है कि आज पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं जो अतीत की यात्रा करने से पहले पृथ्वी से अलग हैं। वह चीज जो तौफिक अपनी पत्नियों की कहानियों से पकड़ सकती है, उस जादू को छोड़कर जो अब सभी मानव जाति के लिए सामान्य और सुलभ हो गई है, उन चीजों की उपस्थिति है जो पृथ्वी पर अतीत की यात्रा करने से पहले मौजूद नहीं थी, जिसका अर्थ है कि चीजें मौजूद हैं या उनकी यात्रा के कारण मौजूद हो सकती हैं। एक बात, ताफिक भी मैजिक अकादमी से परिचित है। यदि पृथ्वी पर एक हाई स्कूल हुआ करता था, तो इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा है जिसे मैजिक अकेडमी कहा जाता है, लगभग एक हाई स्कूल के समान है। लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि मैजिक अकादमी जादू पर ध्यान केंद्रित करती है और उन छात्रों को शिक्षित करती है जो सामान्य रूप से अधिक गहराई से जादू का अध्ययन करना चाहते हैं। हाई स्कूल अभी भी मौजूद है, लेकिन जो लोग इस स्कूल में प्रवेश करते हैं वे हैं जो केवल सिविल सेवक बनना चाहते हैं। इस हाई स्कूल में अभी भी जादू के बारे में सबक हैं, लेकिन ये केवल बुनियादी ज्ञान है और मैजिक अकादमी में जो सिखाया जाता है उतना पूर्ण और जटिल नहीं है। इसलिए मूल रूप से पृथ्वी पर शिक्षा के 2 चरण हैं, आज किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के दौरान। यह वह समय है जब उन्हें जादू की समझ या समय दिया जाता है, जब जादू में उनकी क्षमता को प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि जब वे इस चरण से स्नातक होते हैं, तो जादू में उनकी क्षमता को भी देखा जा सकता है, जो उन्हें जादू या उच्च विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देता है। हालांकि अधिकांश बहुमत मैजिक अकादमी में प्रवेश करने का विकल्प चुनेंगे और केवल एक अल्पसंख्यक हाई स्कूल में प्रवेश करने का विकल्प चुनेंगे। ये वास्तव में ताफिक के लिए काफी मजेदार है।
क्योंकि पृथ्वी पर समय में वापस यात्रा करने से पहले हर कोई सिविल सेवक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करता था, जबकि पृथ्वी पर आज सिविल सेवक बहुत दुर्लभ हैं और एक सिविल सेवक होने के नाते केवल एक सम्मानित पेशा है क्योंकि उन लोगों की कमी के कारण जो सिविल सेवक बनना चाहते हैं। इसने तौफिक को इस बारे में उत्सुक बना दिया कि उसका दोस्त रेजा अब कैसे कर रहा था, क्योंकि उसे याद आया कि उसके दोस्त का सपना एक सिविल सेवक बनना था। कुछ ऐसा जो तौफिक के लिए भी काफी परिचित है क्योंकि वह उनसे अतीत में मिला था। मैजिक गॉड पूजा समूह है जिसे अब मैजिक टॉवर के रूप में जाना जाता है। मैजिक टॉवर यही कारण है कि कई मैजिक अकादमियों को जूनियर हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद पसंद है। मैजिक टॉवर अपने आप में कई में विभाजित है। पहला और सबसे मजबूत मैजिक टॉवर ऑफ एम्बर है, जहां यह मैजिक टॉवर मैजिक पर शोध पर केंद्रित है, जिसमें फायर मैजिक के बारे में सब कुछ शामिल है। एम्बर का मैजिक टॉवर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर एक्वा का जादू टॉवर है। अकेले नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मैजिक टॉवर वाटर मैजिक पर शोध पर केंद्रित है। फिर टेरा का जादू टॉवर है जो पृथ्वी के जादू पर केंद्रित है, और एनिमो का जादू टॉवर पवन जादू पर केंद्रित है। 4 मैजिक टावरों के अलावा मैजिक टॉवर जैसे कई अन्य मैजिक टावर्स हैं जो 4 मुख्य तत्वों के अलावा अन्य मैजिक पर शोध करता है और कोई कम शक्तिशाली नहीं है, अर्थात प्रकाश और अंधेरे। व्हाइट मैजिक टॉवर जो लाइट मैजिक पर शोध करता है रोम में स्थित है, जबकि द मैजिक टॉवर जो डार्क मैजिक को अक्सर द मैजिक टॉवर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है अज्ञात है जहां ये स्थित है। मैजिक टॉवर ऑफ डार्कनेस सबसे रहस्यमय और खतरनाक मैजिक टॉवर है और उनके सदस्यों की उपस्थिति आमतौर पर अराजकता के साथ होती है, इसलिए इस मैजिक टॉवर को सभी मौजूदा मैजिक टावरों द्वारा दुश्मन के रूप में लेबल किया जाता है और उनके ठिकाने को लगातार खोजा जा रहा है। इंडोनेशिया में ही एक मैजिक टॉवर है जो टारकान शहर में स्थित होता है। ये जादू को बुलाने पर केंद्रित है और एक भी है लोकप्रिय जादू टावरों की एक बात जो कि तौफिक को सबसे ज्यादा रुचिकर है वह है एलिस जैसी विशेष शक्तियों वाले लोगों का उद्भव। वे ऐसे लोग हैं जो विशेष शक्तियों के साथ धन्य हैं जो उन्हें जन्मे थे, और एक चीज जो उनके बारे में भी समान है और यह भी एक संकेत है कि वे इन विशेष शक्तियों के प्राप्त करता है। उनमें से प्रत्येक में एक विशेषता है जो कि सफेद बाल है। उन्हें द सिंगुलरिस कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास एक विशेष शक्ति है जो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि एलिस जो मन संवेदनशीलता की शक्ति रखते हैं। किसी देश में सिर्फ एक होना एक आशीर्वाद है क्योंकि अधिकांश एकवचन आमतौर पर केवल उच्च मान पवित्रता के साथ एक जगह में पैदा होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि सिंगुलर वे हैं जो मन द्वारा धन्य हैं। और इस तरह के लोगों को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से एक मैजिक टॉवर है, लेकिन उनके सदस्य केवल कुछ ही हैं क्योंकि अधिकांश एकवचन उनके संबंधित देशों द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मैजिक टॉवर कमजोर है, क्योंकि एम्बर का मैजिक टॉवर खुद के मैजिक टॉवर को सिंगुलिस के लिए संकोच करेगा क्योंकि इस मैजिक टॉवर का मालिक भी नहीं है, लेकिन यह मैजिक टॉवर भी नहीं है। ये जानकर तौफिक इस दुनिया का पता लगाने के लिए उत्साहित हो गया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 314 आई लव यू। तौफिक और अन्य लोगों ने अपनी कहानियों को साझा करने के बाद ये पहले से ही काफी अंधेरा था। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है प्रिय, हम बच्चों को देखने जाएंगे, आप 2 यहाँ रहते हैं। जेन ने टीना और तौफिक को एक चिढ़ाते हुए मुस्कुराहट के साथ देखा, तब कही उद्धरण चिन्ह ... अपने समय का आनंद लो। पति शुभकामनाएं। यह महिला पागल है। चूंकि आप चले गए, हर रात हम उसे अपने कमरे में अकेले उस काम को करते हुए सुन सकते हैं। आप बेहतर तरीके से तैयार रहें क्योंकि आप जो सामना करने जा रहे हैं वह एक राक्षस है। आहा टिल्डा। फिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षित हों। जेन, रानी और केला ने कहा, जबकि अनुगेराह केवल एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ तौफिक को देख सकता था और फिर दूसरों का पीछा करने के लिए कमरे से बाहर निकलकर उसके बच्चे को देखने जा सकता था। वेट, तौफिक ने कहा, जिसने जेन और अन्य लोगों को छोड़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कमरे का दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर टिल्डा, टीना को मोहक तरीके से बुलाओ। तारांकन ब्लफ। तौफिक केवल अपनी लार को निगल सकता था और फिर धीरे धीरे अपना सिर टीना की ओर कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... टीना, चलो पहले बात करते हैं। मैं भी अभी बहुत थक गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अभी बहुत संतुष्ट कर सकता हूँ। यह अभी बहुत है। तो चलो डी। आपका अगला रीड मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में है। रुको और प्रतीक्षा करें टिल्डा। आपको कब तक लगता है कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर? इतनी देर। मैं केवल खुद को छूकर खुद को संतुष्ट करने में सक्षम हूँ, और अब जब यह मौका आ गया है तो क्या आपको लगता है कि मैं इसे दूर करने दूंगा? टीना ने कहा, जिसने धीरे धीरे तौफिक के सामने अपने कपड़े उतार दिए। टीना का सही शरीर का आकार दिखाई दे रहा था। उसके लाल बाल उसकी पीठ के नीचे बह रहे थे और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं जैसे कि वह अपने शिकार को देख रही थी। यह अपने वादे को पूरा करने का समय है मास्टर। बहुत थक गया। चिंता मत करो क्योंकि मैं स्थानांतरित करने के लिए एक हो जाऊंगा टिल्डा। आप अभी भी झूठ बोल सकते हैं और मुझे बाकी काम करने दे टिल्डा। टीना ने कहा, जो धीरे धीरे अपने नग्न शरीर के साथ बिस्तर पर चढ़ गई। उसके होंठों को चाटते हुए तौफिक के पास पहुंच गई। टीना ने धीरे धीरे संपर्क किया और जब वह तौफिक के शीर्ष पर थी तो टीना बहुत आकर्षक रूप से मुस्कुराई। मास्टर टिल्डा, आज रात आप मेरे अकेले हैं टिल्डा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ टिल्डा। इससे पहले कि वह कुछ भी कहे पाता, टीना ने तुरंत तौफिक के होंठों को उसके साथ बंद कर दिया। तौफिक को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। टीना के शरीर ने चुंबन को गहरा करने के साथ तौफिक के शरीर को तंग कर दिया। उसकी गर्मी उसके खिलाफ दबाव डाल रही थी। उसका मन चला गया। उसका हिस्सा अचानक तीव्रता से अभिभूत हो गया। एक और हिस्सा उन सभी क्षणों को याद करते हुए जो इसके कारण हुए थे। वह जानता था कि टीना कितना तरस रही है इसके लिए। जब वह इंतजार कर रही थी तो वह कितना सहन कर रही थी। धीरे धीरे तौफिक ने सांस छोड़ दिया। उसके हाथ धीरे से उसकी बाहों पर आराम कर रहे थे क्योंकि वह थोड़ा पीछे खींचता था। उसकी चमकती हुई लाल आंखों में देख रहा था। टीना, मुझे पता है कि आप इस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तौफिक ने धीरे से कहा। उनकी आवाज समझ और हिचकिचाहट दोनों को ले गई। और मैं आपके लिए अपनी भावनाओं से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले कि कुछ और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सिर्फ इच्छा नहीं, मुझे बताएं कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं। टीना ने पलक झपकते ही उसकी मोहक मुस्कान कुछ और कमजोर होने में नरम करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए लड़खड़ाते हुए वह अपने होंठ को थोड़ा सा, फिर एक छोटी सांस लेने वाली हंसी को बाहर जाने दो। मास्टर, आप पहले से ही जानते हैं क्या आप? नहीं, शायद। तौफिक ने स्वीकार किया। उसके कान के पीछे टीना के लाल बालों के एक स्ट्रैंड को ब्रश किया।
तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन मैं अभी भी इसे सुनना चाहता हूँ। टीना की लाल आंखें झकझोरती थीं क्योंकि वह अपने गुरु को देखती थी और एक पल के लिए टीना ने तौफिक के साथ उन सभी क्षणों को याद किया जब वे पहली बार मिले थे, जो कि उनके जीवन में मोड़ था, जो कि वह टीना बनाती थी, जो आज एक महिला को एक सम्राट के रूप में प्रच्छन्न करती थी, न कि द वेश्याओं की रानी। वह महिला थी जिस आदमी ने उसे जीवन दिया, वह आदमी जिसने उसे एक विकल्प दिया, उसका गुरु, और वह आदमी जिसे वह किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। टीना की आंखें आंसू से भर गईं और उस अवस्था में वह फुसफुसाया अपनी आवाज को थोड़ा हिलाते हुए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तौफिक, न केवल तुम कौन हो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी इच्छा कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सब मेरे उद्धारकर्ता के रूप में और एक आदमी के रूप में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं एक यातना वाले दिल के साथ इंतजार करता रहता हूँ। मैं सिस्टेन के साथ ईर्ष्या के साथ इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी एक और दूसरों के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आपका नाम पूरी तरह से आपका होने की उम्मीद है। तौफिक ने महसूस किया कि टीना के शब्दों में उसका दिल कस गया है। उसकी भावनाओं की गहराई, इतनी देर के लिए वह जिस लालसा को ले गई थी उस पर भारी तौला। वह हमेशा मजबूत रही थी, हमेशा उसकी तरफ से जब उसे उसकी जरूरत थी, लेकिन अब वह असुरक्षित थी, उसकी आत्मा को उसके पास उजागर कर रही थी। तौफिक ने टीना के गाल को धीरे से काट दिया, उसका अंगूठा उस आंसू को दूर कर देता है जो गिरने की धमकी देता है। टीना, तौफिक ने फुसफुसाए आवाज में बुलाया, फिर जारी रखें उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप मेरे लिए कभी कोई नहीं थे टीना। मैंने शायद ये पर्याप्त नहीं कहा, लेकिन मैंने हमेशा आपको देखा है, मेरे अधीनस्थ के रूप में नहीं, लाल रानी के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि आप हैं, वह महिला जो हमेशा मेरी तरफ से खड़ी थी, वह महिला जो मेरे लिए लड़ी, वह महिला जो मैं भी परवाह करती हूँ। गहरी टीना की सांस एक पल के लिए रुक गई, उसकी लाल आंखें तौफिक पर बंद हो गईं, जिस ईमानदारी से वह खोजने के लिए तरस रही थी, उसके लिए बेताब थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि चीजें जटिल हो गई हैं, और मुझे पता है, मुझे ये जल्द ही कहना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप महसूस करें कि आपको मेरे दिल में एक जगह के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आपके पास हमेशा था। ये सुनकर कि टीना धीरे से हौंकती है, उसकी उंगलियां उसकी शर्ट पर चकित हो जाती हैं, जैसे कि जाने से डरते हैं। फिर एक आवाज के साथ जो आधी हंस रही थी और आधा रो रही थी, टीना ने कहा, तो मास्टर, क्या मैं वास्तव में आज रात स्वार्थी हो सकता हूँ? क्या मैं आखिरकार आपको अपना कह सकता हूँ? तौफिक ने धीरे से मुस्कुराया, उसके मुंह से एक खींच निकली और फिर उसके खिलाफ माथे को दबाया। तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको पूछने की जरूरत नहीं है टीना, आप पहले से ही हैं। एक शानदार मुस्कान टीना के चेहरे पर खिलती थी, इससे पहले कि वह उसे एक और गहरी चुंबन में खींच लेती। इस बार सिर्फ इच्छा से अधिक भर गया। ये प्यार भावना से भरा हुआ है, और वह सब कुछ जो वह इतने लंबे समय से वापस पकड़ रहा था। और उस रात के लिए चंद्रमा की नर्म चमक के नीचे टीना ने आखिरकार वह इंतजार किया जो उसने इंतजार किया था। न केवल जुनून, न केवल शारीरिक निकटता, बल्कि वह प्यार जो उसे खुद को बुलाने के लिए तरस रहा था। #N आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है। डी योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगला दिन तौफिक ने पर्दे के माध्यम से फिल्टर किए गए सूरज की रोशनी को हिलाया। उसने उसके ऊपर कुछ महसूस किया, और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि टीना ने उसकी छाती के खिलाफ घोंसला बनाया। उसके लाल बाल उसके ऊपर घूम रहे थे। वह अभी भी सो रही थी, उसकी अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण थी, और उसकी उंगलियां उस पर चकित हो रही थीं, जैसे कि डरते हुए वह गायब हो जाएगा। तौफिक के होंठों पर एक नर्म मुस्कान बन गई, क्योंकि उसने धीरे से टीना के चेहरे से बालों का एक स्ट्रैंड ब्रश किया। पिछली रात उनकी अपेक्षा से अधिक थी। पिछली रात के बाद तौफिक ने एक ऐसा बोझ महसूस किया जो लंबे समय तक उसके दिल में फंस गया था, लेकिन जब सब कुछ आखिरकार हल हो गया, तो तौफिक ने आखिरकार राहत महसूस की। उद्धरण डॉट 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 अब केवल गैया का मामला है। मुझे अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले जल्दी से अन्य चीजों को खत्म करना है। टिल्ड नाम, मुझे अपने बच्चे के नाम के बारे में भी सोचना होगा। बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं, लेकिन मेरे पास केवल थोड़ा समय है। तारांकन तारांकन क्या एक ड्रैग टिल्ड सिस्टम? हाँ मास्टर। उद्धरण डॉट 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 लॉग इन करें। डिंग, बधाई हो, आपने एक डेमी गॉड लेवल इनाम प्राप्त किया है। समय हेरफेर कौशल सक्रिय। इस कौशल उपयोगकर्ता के साथ समय को धीमा करने, तेज करने, रुकने और रिवाइंड करने में सक्षम कौशल खुद को अप्रभावित होने के दौरान समय रोक सकता है, और यह भी अनुमति देता है कि वे जो कुछ भी चाहते हैं कि वस्तुओं और प्राणियों को भी अप्रभावित होने के लिए भी अनुमति दें। उद्धरण डॉट 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 हम तो ये है कि यह बात कैसे काम करती है? तो इच्छा का जवाब है, ये है कि आपका क्या मतलब है? विल उद्धरण तौफीक से पूछें, और निश्चित रूप से उसे जवाब नहीं मिला। वह अपने द्वारा प्राप्त इनाम से बहुत प्रभावित नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ अपनी कल्पना जादू के साथ समय रोक सकता है, लेकिन एक इनाम है, और कोई भी एक इनाम से इनकार नहीं करेगा, खासकर अगर यह स्वतंत्र है। इसलिए तौफिक इसे स्वीकार करने में प्रसन्न होगा। उद्धरण डॉट 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 ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं? तौफिक ने कहा, फिर टीना को धीरे से उठा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मम्मा टिल्डा, टीना ने धीरे से कराहते हुए कहा कि तौफिक ने टीना को ले जाया, जो उसके ऊपर सो रही थी, उसके बगल में बिस्तर पर, लेकिन टीना को जगाने की बात नहीं। टीना को इस तरह से देखकर तौफिक फिर से धीरे से मुस्कुराया, और फिर कंबल को उसके शरीर को ढकने के लिए डाल दिया। तौफिक ने तब टीना के माथे को चूमा, जिसने टीना विलाप को फिर से धीरे से बना दिया। इससे पहले कि तौफिक कपड़े पहनने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पैंट पर डाल दिया, दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी, साथ ही एक नौकरानी की आवाज भी थी। दस्तक, खटखटाना, दस्तक, तारांकन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी महारानी, रानी और अन्य लोग भोजन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ टिल्डा, मुझे कपड़े पहनने के लिए समय दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको किसी भी मदद की जरूरत है अपनी महारानी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नहीं, मैं इसे अपने आप से कर सकता हूँ। आप अब जा सकते हैं। उन्हें बताएं कि मैं मिनटों में वहां पहुंचूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 समझ गया आपकी महारानी, थोड़े निराश स्वर में नौकरानी ने कहा। उद्धरण डॉट 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 क्या बकवास है? आप किसके लिए निराश हैं? तौफिक ने अंदर से पूछा, जिसे उसने फिर तुरंत नजरअंदाज कर दिया और अपने शरीर पर कपड़े डालते रहे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 315 नाम के पीछे का अर्थ। कपड़े पहनने के बाद तौफिक सीधे भोजन कक्ष में चला गया।
टीना को छोड़कर जो अभी भी आराम की जरूरत है। जब तौफिक भोजन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके लगभग सभी परिवार पहले ही अपनी सीटें ले चुके थे। अपने चाचा विलियम के बगल में कुर्सी को देखकर तौफिक फिर उसकी ओर चला गया और तुरंत बैठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सुबह हर कोई हम टिल्डा मेरी माँ कहाँ है लेम्बू। तौफिक ने लेम्बुस्वाना से पूछा कि एलिस के साथ कौन बैठा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उसने कहा कि वह अपने पिता को पुराने घर को दिखाएगा, इसलिए वह भाग नहीं ले सकता था। नागितक और शशा उनके साथ थे, इसलिए अगर वे यहाँ आना चाहते थे तो कोई समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देख रहा हूँ क्या अंकल एडमंड और मौसी अभी भी अपना काम कर रहे हैं। अंकल विलियम, हाँ एडमंड के बारे में चिंता मत करो, वह शायद ही कभी इस तरह से एक साथ नाश्ता करता है। वास्तव में मैं भी करता हूँ क्योंकि आमतौर पर मैं अपने कर्तव्यों को भी करता हूँ, लेकिन कल जो हुआ उसके कारण मैंने यहाँ रात बिताने का फैसला किया और नाश्ते के बाद मैं अपने काम करने के लिए वापस जाऊंगा। कर्तव्यों, मेरी पत्नी के बारे में, वह वास्तव में हमारे बीच सबसे व्यस्त है, हमेशा इधर उधर भागती है, इसलिए उसे देखना बहुत दुर्लभ है। विलियम्स का जवाब तौफिक के सवाल का जवाब। तौफिक ने बस अपना सिर हिलाया और फिर पूरे भोजन कक्ष को देखा। उसके पार एक्स्ट्रा अमांडा और एलिस के बीच बैठी थी। अमांडा के बगल में अपनी सामान्य ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कैलेबेल था। उसके सेट जेन के बगल में और इतने पर रानी केला और अनुगेराह थे। बहुत ऊपर उसकी दादी रानी अपनी जगह पर बैठी, जिसने अपने चेहरे पर एक कोमल अभिव्यक्ति के साथ भीड़ भाड़ वाले भोजन कक्ष में सुजाना को भी देखा। उनकी आंखें मिली और उनकी दादी ने तौफिक को एक मुस्कान दी, जिसे तौफिक भी मुस्कुराते हुए लौटा। कुछ ही समय बाद नौकरानियों ने विभिन्न व्यंजनों से भरी प्लेटों के साथ कमरे में प्रवेश किया और फिर उन्हें मेज पर रखा। उसके बाद उन्होंने एक और शब्द कहे बिना एक साथ पकवान खाया। नाश्ता समाप्त होने के बाद नौकरानियों को गंदी प्लेटों को छीनने के लिए मेज पर लौटाया और फिर उन्हें मिठाई के साथ बदल दिया। इस स्थिति में रानी ने तब बातचीत खोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फिक मेरे बेटे, क्या आपने अपने बच्चों के लिए नाम तैयार किए हैं। हम, हाँ दादी। तौफिक का जवाब सुनकर सभी की नजरें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। एक खुशहाल अभिव्यक्ति के साथ जेन के सबसे करीबी ने तुरंत कहा, वास्तव में प्रिय, क्या आपके मन में पहले से ही एक नाम है। मुझे बताओ टिल्डा, मुझे बताओ टिल्डा। तुमने उसे सुना मेरे बेटे, हमें बताओ तुमने क्या नाम तैयार किया है। एक बार फिर उनकी दादी ने कहा। ये सुनकर तौफिक ने सभी के चेहरे पर वापस देखा, ये देखते हुए कि वे सभी वास्तव में उसका जवाब सुनना चाहते हैं। तौफिक ने तब आह भरी, वास्तव में मैं ये कहना चाहता था कि जब हर कोई यहाँ था, लेकिन चूंकि यह इस तरह है तो मैं इसे यहाँ कहूंगा। तब मैं जेन के बच्चे के साथ पहले शुरू करूंगा। मैंने उसे पूछा, इंडोनेशियाई साहित्य में आस्क्रा का अर्थ है प्रकाश या चंद्रमा। मैंने उसे इस उम्मीद के साथ यह नाम दिया कि वह किसी को मजबूत कर देगा, चाहे वह किसी भी तरह से हो। उसे देखते हुए मुझे पहले से ही पता था कि वह अपनी माँ की तरह बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे लिटानी नाम दिया, जिसका अर्थ है प्रार्थना। साहित्य में लिटानी को आमतौर पर विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सुंदर नाम है, लिटानी डी आर्ची हिदायत। फिर मैं उसे कियारा का नाम दे रहा हूँ, वह एक सुंदर महिला है। बच्चे के चेहरे पर और कियारा नाम किसी कारण से तुरंत मेरे दिमाग में आ गया। कियारा डी आर की हिदायत और अंतिम एक केला के जुड़वा हैं। एंगगना और अनिंदा, लड़का एंगगना है और लड़की अनिंदा है। दोनों नामों का एक अलग अर्थ है, लेकिन अगर दो नामों को जोड़ दिया जाता है तो यह सद्भावना है। डर्ची हिदायत और अनिंदा डर्ची हिदायत। तौफिक ने लंबाई में कहा, अपने बच्चों के नाम और एक एक करके नामों के पीछे का अर्थ बताया। कुछ समय के लिए तौफिक के बोलने के बाद किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जैसे कि हर नाम से चकित तौफिक ने अपने बच्चे को दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 था दैट ब्यूटीफुल। आपके लिए एक गहरे अर्थ के साथ एक नाम के बारे में सोचने में सक्षम होने के लिए यह अद्भुत है प्रिय। तो यह आस्क्रा हो, लाइट एंड मून, क्या एक सुंदर नाम है। जेन ने कहा, तौफिक नाम से चकित महसूस करते हुए अपने बच्चे को दिया। लिटानी, बुरा नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम सबसे मजबूत देने के बारे में था। यदि आप एक नाम के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लिटनी या तो बुरा नहीं है, कृपया नहीं। रानी, वह केवल आपसे नफरत करेगी जब वह बड़ी हो जाएगी। तौफिक ने कहा, अपनी नाक के पुल को रगड़ते हुए रानी को फटकार लगाते हुए। फिर अनुगेराह को देखकर पूछा, मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य के साथ अपडेट रहें। आप उस नाम के बारे में क्या सोचते हैं अनुगेरा। क्या अपद्रोही, मुझे ये पसंद है। उस नाम के पीछे का नाम और अर्थ सुंदर है, मैं उस नाम से सहमत हूँ। अनुगेराह की खुश मुस्कान को देखकर तौफिक ने खुशी से सिर हिलाया और फिर केला को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 केला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे भी वे दो नाम मेरे द्वारा बनाए गए नामों की सूची में थे। तथ्य ये है कि आपने मेरे जैसे ही नाम के बारे में सोचा था, किसी तरह मुझे खुश करता है, मैं सहमत हूँ। तौफिक को एक प्यारी मुस्कान के साथ देखते हुए केला ने कहा कि उसका चेहरा कभी नहीं छोड़ा, ये देखकर कि हर कोई उस नाम से सहमत था जो उसने सुझाया था। तौफिक ने फिर से सिर हिलाया और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, तो ये तय है कि वे उनके नाम होंगे। वाह, ये सोचने के लिए कि आप इसके पीछे एक गहरे अर्थ के साथ सोच सकते हैं, आप अद्भुत हैं भाई। बाद में जब मेरे पास एक बच्चा भी है तो मैं आपसे एक अच्छा नाम सिफारिश के लिए पूछूंगा, क्या ये ठीक है। कैलेडवेल ने कहा। लगभग अमांडा ने अपने मुंह में मिठाई थूक दी। जरूर, लेकिन पहले एक पत्नी को ढूंढें, तौफिक ने जवाब दिया, जिसने तब भोजन कक्ष में हंसी को आमंत्रित किया और कैलेडवेल ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और फिर उसके सामने मिठाई खत्म करने के लिए वापस जाएं। रानी केवल डी आर की पुरुषों के भाग्य पर अपना सिर हिला सकती थी, उनकी उपस्थिति के साथ कुछ भी गलत नहीं था। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि डी आर्ची पुरुषों की सुंदरता औसत से ऊपर थी, लेकिन किसी कारण से उनके पास एक ऐसी महिला को ढूंढने में मुश्किल समय था जो उनके लिए एक अच्छा मैच था। हो सकता है कि यह भाग्य था, लेकिन डी आर की पुरुषों के बीच, क्योंकि यह बहुत समय पहले हुआ था, यहाँ तक कि विलियम ने भी शादी कर ली थी जब वह अपने मध्य 30 के दशक में था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि रानी ने एक सक्षम युवती के साथ उसका मिलान किया था जिसे वह जानती थी, जो उसके दूसरे बेटे के बारे में भी काम करती थी। रानी पहले से ही एक बहुत समय पहले दे रही थी, लेकिन डी आर की आदमी के बीच केवल उनके पोते तौफिक महिलाओं के साथ भाग्यशाली थे। आप बहुत भाग्यशाली भी कह सकते हैं। अपने नाश्ते के साथ हंसी और कहानियों के साथ ये भोजन कक्ष में उनमें से प्रत्येक के लिए सबसे सार्थक सुबह थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
नाश्ते के समाप्त होने के बाद जैसा कि विलियम ने कहा वह तुरंत अपना काम करने चला गया। दूसरे शब्दों में जल्दी में छोड़ दिया गया क्योंकि अगर उसे अधिक समय लगता तो उसकी पत्नी एक टेंट्रम फेंक सकती है। रानी भी वही है। नाश्ता समाप्त होने के बाद वह अपने राज्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी जाती है क्योंकि हर दिन हमेशा कुछ ऐसा होता है जो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जेन और अन्य लोगों के लिए वे अपने बच्चे को स्तनपान कराने गए और यह भी देखने के लिए गए कि टीना कैसे कर रही थी। एलिस पोर्टल के माध्यम से स्कूल जाता है कि तौफिक उसके लिए खोला गया था और एलिस के साथ मजबूर किया गया है। लिंगुस्वाना के साथ है। इस बीच तौफिक, एक्स्ट्रा, कैलिडवेल और अमांडा वर्तमान में प्रशिक्षण मैदान में हैं। उद्धरण चिन्ह ... अक्सा, क्या आपने पहले से ही उस तकनीक में महारत हासिल की है जो मैंने आपको सिखाई थी? तौफिक से पूछा कि एक्स्ट्रा के विपरीत कौन खड़ा था जबकि कैलिडवेल और अमांडा ने पक्ष से देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने किया पिता, लेकिन आपके स्तर तक नहीं। जब मैंने बहुत लंबे समय तक तकनीक को प्रशिक्षित किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तकनीक को आपके स्तर तक पहुंचाना असंभव है। उत्तर एक्स्ट्रा, उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूं तो यह असंभव है। हो, कोई बात नहीं। क्या आपके पास कोई हथियार है? मैंने नहीं किया पिता। तलवार में तकनीक बहुत मजबूत है, इसलिए उस समय के लिए जो भी कटाना के अलावा कोई भी हथियार उस तकनीक का उपयोग करता हूं तुरंत टूट जाएगा, इसलिए मैंने शायद ही कभी उस तकनीक का इस्तेमाल किया। वास्तव में हम एक मिनट रुको, तौफिक ने कहा, जिसने तब निंजातो को बाहर निकाला जिसे उनकी सूची में संग्रहित किया गया था और फिर तुरंत इसे एक्स्ट्रा को दे दिया। इसे ले लो और मुझे देखने दो कि आपने कितनी दूर तक प्रगति की है। यह क्या तलवार है पिता? इस निंजातो में आग और बर्फ को नियंत्रित करने की क्षमता है। मैंने इसे सूरज की रोशनी और चांदनी को मिलाकर बनाया है। मुझे लगता है कि यह हथियार तलवार की तकनीक को प्रकट करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। मैं इसे आपको दूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। उद्धरण चिन्ह ... आग और बर्फ, क्या एक अद्भुत हथियार। ब्लेड भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद पिता। जांच करते समय एक्स्ट्रा ने कहा, तौफिक द्वारा दिया गया। निंजातो, यह अच्छा है कि आप इसे पसंद करते हैं। अब चलो शुरू करते हैं। रुको पिता, मेरे पास एक अनुरोध है। अगर मेरा प्रदर्शन आपको संतुष्ट करता है, क्या ये ठीक है? हाँ, सब कुछ पूछो जो आप चाहते हैं। धन्यवाद पिता, अब मैं तैयार हूँ। एक्स्ट्रा ने अपनी आंखों में मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अपने हाथ में तौफिक द्वारा दिए गए निंजातो के साथ एक स्थिति ले रहा था। ये देखकर तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया और फिर अपनी म्यान से अपना कटाना निकाल लिया और फिर भी उसी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मेरे पास पूरी ताकत के साथ मुझे हमला करें, वापस पकड़ने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे बेटे। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 316, पिता बनाम पुत्र। सूरज अभी तक अपने उच्चतम बिंदु पर नहीं था। विशाल प्रशिक्षण मैदान पर एक गर्म सुनहरा रंग कास्टिंग हवा अभी भी थी क्योंकि बेटे और पिता की जोड़ी अपने हाथों में हथियारों के साथ आमने सामने खड़े थे। दर्शकों ने अपनी सांस रोकते हुए देखा जैसे कि उस झड़प की आशंका है जो होने वाला था। कैलिडवेल और अमांडा कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके गजों ने जोड़ी के पिता और पुत्र को संलग्न करने की तैयारी की। एक तरफ तौफिक खड़ा था जिसका कौशल सवाल से परे है क्योंकि यहाँ तक कि देवताओं को भी प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था। उसका कटाना उसकी पकड़ में हल्के से आराम कर रहा था। कटाना के काले ब्लेड ने तीखेपन की एक आभा का उत्सर्जन किया जो ऐसा लगता था कि यह अंतरिक्ष के माध्यम से ही कट सकता है। उसके विपरीत एक्स्ट्रा, उसका बेटा, एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कौशल अभी भी अज्ञात है, हालांकि अभी भी उसके पिता की महानता की छाया में है। अपने हाथों में उन्होंने निंजातो को पकड़ लिया जो सूर्य के प्रकाश और चांदनी दोनों से जाली एक हथियार है। इसका ब्लेड आग और बर्फ के बीच टिमटिमाता है, कच्ची ऊर्जा के साथ स्पंदन करता है। एक्स्ट्रा ने एक गहरी सांस ली और आगे का आरोप लगाया। उसके नीचे की जमीन उसके आंदोलन के सरासर बल से फटा। निंजेटो ब्लेड ने क्रिम्सन की लपटों में प्रज्वलित किया क्योंकि वह तिरछे रूप से तौफिक की ओर बढ़ गया। क्लैंग, तारांकन। तौफिक ने हमले को सहजता से बचाया। उसकी कटाना एक पर्पलिश रोशनी के साथ बेहोश हो गई। उन्होंने अपनी कलाई को घुमाया, एक्स्ट्रा की गति को पुनर्निर्देशित किया और उसे वापस डगमगाने के लिए मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैंने नहीं कहा कि आपको वापस पकड़ने की जरूरत नहीं है? अक्सा, मेरे साथ आओ, जो आपको मिला है। तौफिक ने कहा, उनकी आवाज अभी तक दृढ़ है। अपने दांतों को पीसते हुए एक्स्ट्रा ने खुद को स्थिर कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक दूसरे हमले को पिवोट किया और हटा दिया। इस बार बर्फ नीली ऊर्जा निंजातो से बढ़ी जिससे वह जमीन को ठंडा कर दे क्योंकि उसने अपने पिता की छाती पर एक सटीक जोर दिया। तौफिक की आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थीं, लेकिन कम आंखने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उन्होंने आखिरी क्षण में एक तरफ कदम रखा। उनका कटाना एक सटीक चाप में काउंटर करने के लिए स्वीप कर रहा था। विक्षेपण के बल ने प्रशिक्षण के मैदान के माध्यम से ठंडी हवा का झलक भेजा। एक्स्ट्रा बंद नहीं हुआ। उन्होंने अपने द्वारा किए गए हर हमले में तेजी से उत्तराधिकार में आग और बर्फ को सम्मिश्रण किया। जमीन जल गई जहां उसका ब्लेड मारा, केवल बाद में क्षणों को फ्रीज करने के लिए। उनका फुटवर्क अधिक परिष्कृत हो गया, उनके आंदोलन तेज हो गए। एक्स्ट्रा के हमलों से बाहर निकलते हुए तौफिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। उद्धरण चिन्ह ... बुरा नहीं अक्सा, लेकिन क्या आप इसे संभाल सकते हैं? तौफिक ने कहा और फिर एक ही आंदोलन के साथ उन्होंने अपने कटाना को नीचे की ओर झूल दिया। पवन ऊर्जा की एक शानदार आभा उसके ब्लेड से भड़क गई, जमीन को अलग कर दिया और हवा के माध्यम से शॉकवेव भेज दिया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। स्वोश, तारांकन। यह एक गति से चला गया जब आंख का पालन नहीं किया जा सकता था, सीधे एक्स्ट्रा के लिए जा रहा था। एक्स्ट्रा के पास मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय था। वृत्ति ने पदभार संभाला। एक्स्ट्रा ने अपने निंजातो को उसके सामने पार कर लिया जिसमें एक बार आग और बर्फ दोनों को चैनल किया गया। बूम, तारांकन। विरोधी तत्वों के रूप में भाप का एक बड़ा विस्फोट हो गया जो तौफिक के हमले से भिड़ गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए सब कुछ चुप था, फिर धूल जम गई। एक्स्ट्रा खड़ी रही, भारी पेंटिंग, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल गईं। ये देखकर तौफिक ने एक मुस्कुराहट को छोड़ दिया। तब कही, उद्धरण चिन्ह ... आपने सुधार किया है, इसलिए परीक्षण किया वह निंजातो। ये सुनकर कि एक्स्ट्रा, जो भारी सांस ले रहा था, अचानक रुक गया। फिर उसने अपने पिता को अपने पिता के रूप में उसी मुस्कुराहट के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह ... यह एक अच्छा हथियार है पिता, और एक धन्यवाद के रूप में मुझे दिखाते हैं कि मैं आपको वास्तव में अब कितना मजबूत हूँ। उद्धरण चिन्ह ... हे टिल्डा, मुझे इसे देखने दो। अपने पिता के शब्दों के साथ एक्स्ट्रा ने तब निंजातो को अपने चेहरे के सामने लाया।
एक्सरा की आंखें बंद हो गईं और फिर निंजातो ब्लेड जो मूल रूप से सफेद था एक बदलाव दिखाया। रंग दिखाते हुए जो हर सेकंड में बदलना जारी रखते थे, ये कई सेकंड तक होता रहा। एक पल तक निंजातो ब्लेड से एक बहुत ही उज्जवल प्रकाश बनाया गया था। प्रकाश इतना चमकदार था कि कैलेडवेल और अमांडा जो साइडलाइन पर देखते थे, उन्हें प्रकाश के संपर्क में आने के कारण अपनी आंखें बंद करनी थीं। प्रकाश के मंद होने के बाद एक्सरा को अभी भी एक ही स्थिति में देखा गया था, लेकिन उसके हाथ में निंजातो अब अलग दिख रहा था। निंजेटो ब्लेड अब ट्विंकल के साथ अंधेरा दिखता है, जो कटाना ब्लेड को सितारों से भरे एक रात के आकाश की तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब मैंने महसूस किया कि मैं किसी भी तरह से तलवार की तकनीक विकसित नहीं कर सकता, मैं खुद से नफरत करता था, क्योंकि मेरी शक्ति के साथ मैं माँ की रक्षा नहीं कर सकता था, उसे खुद को बलिदान करने से नहीं रोक सकता। मैं इसकी वजह से बेताब था, लेकिन एक दिन मुझे एक रास्ता मिल गया, जो कि किसी भी तरह की तलवारें विकसित नहीं कर सकता है। यह एक नई तकनीक है, कॉस्मिक। इस दृष्टि से तौफिक की आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी शांत अभिव्यक्ति में आश्चर्य का एकमात्र संकेत। एक्सरा के आस पास की आभा बदल गई थी। अब यह एक योद्धा की कच्ची अनमोल ऊर्जा नहीं थी जो अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रही थी। यह कुछ परिष्कृत था, कुछ गहरा था। एक्सरा ने अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आकाशगंगाएं उनके भीतर घूमती हैं। उनका निंजेटो अब अंतहीन ब्रह्मांड से मिलता जुलता है, एक शक्ति के साथ अपमानित किया गया है जो तत्वों को ही पार कर गया था। यह अब केवल आग, बर्फ या भौतिक दुनिया की ऊर्जा से बाध्य नहीं था जो एक्सरा ने इसे दूर दिखाया था। ये कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सृजन के बहुत सार के साथ प्रतिध्वनित हुआ। तौफिक ने अपने कटाना पर अपनी पकड़ कस दी, जो यहाँ होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं। उन्होंने देवताओं का सामना किया था, उन्होंने किंवदंतियों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये कुछ नया था। एक्सरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चारों ओर की हवा थोड़ी सी विकृत हो गई, जैसे कि वास्तविकता ही उसकी उपस्थिति के लिए झुकी हो। तब शिंग तारांकन। एक्सरा गायब हो गई। गति नहीं, टेलीपोर्टेशन नहीं, यह ऐसा था जैसे वह बस उस क्षण में मौजूद होना बंद हो गया। तौफिक की वृत्ति उस पर चिल्लाया। वह चारों ओर घूमता है, अपने कटाना को सुनहरी आग की लपटों में लेपित किया जाता है, क्योंकि वह उसके पीछे फिसल गया था। क्लैंग तारांकन। इस संघर्ष ने प्रशिक्षण के मैदान में एक शॉकवेव रिपीट भेजा। तौफिक ने अपनी ऊर्जा काम को अपने हथियारों के माध्यम से फिर से प्रभावित करने वाले प्रभाव के बल के रूप में महसूस किया। एक्सरा वहां थी, उसका निंजेटो कटाना के खिलाफ बंद था, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, दिलचस्प। तौफिक ने मुस्कुराहट के साथ अपनी सांस के पीछे म्यूट कर दिया, फिर भी उसके चेहरे पर रहे। फिर से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप अब केवल तत्वों में हेरफेर नहीं कर रहे हैं, आप हेरफेर कर रहे हैं मैटर एंड एनर्जी। उनकी नींव पर एक्सरा ने कहा कि उसके पिता ने क्या कहना चाहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ। तब इससे पहले कि तौफिक जवाब दे सके, एक्सरा ने अपने ब्लेड को घुमाया। वास्तविकता विकृत। तौफिक के चारों ओर बहुत जगह एक अशांत तालाब की तरह चीरती है। किसी भी चीज के विपरीत एक बल जो उसने उसके खिलाफ दबाया था, गुरुत्वाकर्षण को युद्ध करते हुए प्रकाश चुकते हुए उसका शरीर भारी लगा, फिर हल्का, फिर जैसे कि यह कणों में भंग हो रहा हो। अपने जीवन में पहली बार सिस्टम को मिलने के बाद तौफिक को पीछे हटना पड़ा। वह वापस छलांग लगा, एक विस्तृत चाप में अपने कटाना को झूलते हुए। शुद्ध मौलिक बल की एक लहर, अग्नि, पानी, हवा, पृथ्वी, प्रकाश और अंधेरा फट गया उसके चारों ओर की जगह को स्थिर करना। एक्सरा ने उसका खड़े हो गया ग्राउंड। उनके निंजातों ने हमले को सहजता से अवशोषित कर लिया, जैसे कि ब्रह्मांड ने खुद को कुछ भी नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। कैलेडवेल और अमांडा ने स्तब्ध मौन को देखा। यह अब केवल पिता और पुत्र के बीच एक विरल नहीं था, ये प्रकृति की दो ताकतों के बीच एक लड़ाई थी। तौफिक ने धीरे धीरे सांस ली, मुस्कुराया क्योंकि उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने तलवार की तकनीक में महारत हासिल नहीं की, लेकिन कुछ नया बनाया। आपने इसे पार कर लिया। यदि आपने स्वॉर्ड मैजिक तकनीक को पार कर लिया है, तौफिक ने कहा, फिर अपना कटाना उठाया और अचानक बहुत आकाश उसकी इच्छा का जवाब देने के लिए लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो चलो देखते हैं कि आप कब तक अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए आपने उस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। ठीक है, अपने पिता के रूप में मैं आपको ये पता लगाने में मदद करूंगा कि आपकी सीमाएं क्या हैं। ये सुनकर एक्सरा, जो अब पसीने में ढकी हुई थी, ने अपनी निंजातों पर अपनी पकड़ कस दी। लेकिन जैसे ही पिता और पुत्र के बीच तनाव उसके चरम पर पहुंच गया, अचानक छाया तौफिक पर चल गई। तौफिक, जो अपने बेटे के साथ लड़ने में बहुत व्यस्त था, उस व्यक्ति की उपस्थिति से अनजान था और प्लेग तारांकन चेतावनी के बिना एक मुट्ठी जमीन के माध्यम से एक शॉकवेव भेजने के लिए पर्याप्त बल के साथ तौफिक के सिर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तौफिक जमीन पर मुश्किल से गिर गया, जिससे क्षेत्र के चारों ओर धूल पैदा हो गई। एक्सरा झटके में झपकी। कैलेडवेल और अमांडा फ्रॉस सरासर उपस्थिति, जो अभी अभी आ गई थी, लड़ाई की तीव्रता को पूरी तरह से अलग तरीके से बौना कर दिया। जब धूल गायब हो गई तो तौफिक के ऊपर एक आकृति दिखाई दी, जो जमीन पर नीचे लेटा हुआ था। तुम लोग बहुत जोर से हो, आंकड़ा कहा। जो रानी निकला, उसका हाथ एक ड्रैगन का हाथ बन गया था, एक मुट्ठी में, एक गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ, अपने पति तौफिक को देखते हुए जो नीचे था। तौफिक ने अपने सिर के शीर्ष को रगड़ दिया, उसे एक भेड़ की मुस्कुराहट के साथ देखा। आह टिल्डर रानी, क्या हमने बहुत अधिक शोर मचाया? बेशक, आप लोग बच्चों को बेचैन कर रहे हैं। यदि आप इसे फिर से करना चाहते हैं, तो इसे यहाँ से कहीं दूर करें। आह टिल्डर, क्षमा करें, मैं भी माहौल से दूर हो गया, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। तारांकन, आह यह अच्छा है अगर आप समझते हैं। याद रखें कि बहुत ज्यादा शोर मत करो, मैं अब जाऊंगा, रानी ने कहा और फिर तुरंत छोड़ दिया। इस बीच तौफिक और अन्य केवल रानी को मौन में छोड़ सकते थे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 317 उद्गम। रानी के जाने के बाद तौफिक अंत में फिर से उठने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप था और फिर उस धूल की सफाई कर रहा था जो उससे चिपकी हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन उखम। तारांकन, हम फिर से कहाँ थे? तौफिक ने एक्सरा से पूछा, अभिनय करते हुए जैसे कि जो कुछ हुआ था वह कभी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि मेरी सीमाएं कहाँ हैं। ओह टिल्डर, ठीक है, इसके बारे में चलो यहाँ रुकते हैं और बाद में ऐसा करते हैं। आप काफी अच्छे हैं अक्सा, मुझे आप पर गर्व है। वास्तव में इसका मतलब है कि मेरा प्रदर्शन आपको काफी संतुष्ट करता है, पिता? एक्सरा ने एक खुश चेहरे के साथ तौफिक से पूछा। एक्सरा को इस तरह से देखकर
तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया, फिर से अपने कटाना को मात दी और फिर अपने बेटे के सवालों का जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं संतुष्ट होने से ज्यादा हूँ अक्सा। अब ये कहा, आपका अनुरोध क्या है? अपने पिता के शब्दों को सुनकर इक्सरा ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उद्धरण चिन्ह ... पिता, मैं मां को बचाने के लिए तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, इक्सरा ने कहा कि तौफिक थोड़ी देर के लिए चुपचाप हल्का हो गया। तारांकन मुझे पता है कि आप पूछेंगे कि लेकिन आपको पता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह बहुत खतरनाक है, ठीक है? यह उस समुद्री जानवर का स्तर नहीं है जिसका हमने पहले सामना किया था। इस समय मैं जो सामना करने जा रहा हूँ वह एक दुश्मन है जो पहले से ही एक ईश्वर स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं? मैं उससे अवगत हूँ पिता, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके लिए बोझ न हो। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करें पिता, मुझे पूरा करने दीजिए। चीज को मैं एक बार ले जाने में विफल रहा, कृपया मुझे एक बार फिर से वह जिम्मेदारी दें। इक्सरा ने कहा कि ईमानदारी से उनकी आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अपने बेटे की टकटकी को देखते हुए तौफिक एक गहरी सांस लेने से पहले एक पल के लिए दम रह गया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, इन कुछ दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। यदि आप कुछ दिनों के लिए चले गए हैं तो राज्य ठीक हो जाएगा, है ना? तौफिक ने पूछा कि किस इक्सरा ने फिर एक सिर हिलाया। अच्छा, फिर यहाँ रहें और अपनी तकनीकों पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने के लिए अभ्यास करें। मैं पहले कुछ और खत्म करूंगा भाई, मैं उसका प्रशिक्षण भागीदार बनूंगा। कैलेडवेल बातचीत में शामिल हो गए, खुद को इक्सरा के लिए एक अभ्यास भागीदार होने का सुझाव देते हुए। क्या आपको यकीन है? हाँ, मैं उस तकनीक से चकित था जो इक्सरा ने सिर्फ प्रदर्शन किया था। मैं खुद इसे अनुभव करना चाहता था और शायद मैं कुछ सीख सकता था, कैलेडवेल ने कहा तौफिक के सवाल का जवाब देते हुए, और फिर इक्सरा को देखा। कहा, क्या यह आपके लिए ठीक है इक्सरा? उद्धरण चिन्ह ... मेरा मतलब है, क्यों नहीं? लेकिन जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, उस तकनीक पर मेरा नियंत्रण अभी तक सही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार होगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप चाचा, लेकिन मैं लापरवाही से उस अपूर्ण तकनीक का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे पिता के खिलाफ है, लेकिन आपके साथ मैं थोड़ा अनिश्चित हूँ। PF50 टिल्डर क्या आप सुनते हैं भाई? क्या मुझे इसे आपके लिए फिर से अनुवाद करना चाहिए, बस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इक्सरा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अमांडा ने कहा, जो कैलेडवेल में हंसते थे। तारांकन आप दोनों वास्तव में पिता और पुत्र हैं, आप दोनों अन्य लोगों की क्षमताओं को कम करना पसंद करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं था कि चाचा, मैं बस चिंतित था कि आपके साथ कुछ होगा। कोई जरूरत नहीं है, आप देखते हैं, मैं एक्सेलेबुर का वर्तमान सही धारक हूँ, इसलिए आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अक्सा, भले ही यह इस तरह है। कैलेडवेल काफी मजबूत है, अगर कुछ होता है तो अमांडा यहाँ है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए भी एक अच्छा अवसर है, तौफिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और फिर अमांडा को देखा। उद्धरण चिन्ह ... अमांडा, यदि आप देखते हैं कि वे बहुत दूर जा रहे हैं तो उन्हें तुरंत रोकें। ठीक है लीव भाई, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब जाऊंगा। ओह टिल्डर, और याद रखें कि बहुत ज्यादा शोर मत करो। हाँ पिता। उसके बाद तौफिक ने अपने मन पंखों को प्रकट किया और फिर तुरंत छोड़ दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में एक छोटे से निर्जन द्वीप पर तौफिक को द्वीप के ठीक ऊपर तैरते हुए देखा गया था। उद्धरण चिन्ह ... सिस्टम, क्या ये जगह काफी अच्छी है? हाँ मास्टर, अच्छा है। फिर चलो उस उद्गम को करते हैं, अब मुझे दे दो। समझा? डिंग, स्वदेशी इनाम, स्वर्गन मास्टर के साथ 0.1%, 0.2%, 30%, 75%, 100%। डिंग, आत्मसात करने की प्रक्रिया सफलता। अपने आप को तैयार करें मास्टर, और आप सुरक्षित हो सकते हैं। हो क्या? कृपा तारांकन अर्घे। तारांकन। टॉफिक को अचानक अकल्पनीय दर्द महसूस हुआ। जब वह उस समय वैम्पायर प्रोजेक्टर ब्लड लाइन प्राप्त करता था तब भी अधिक दर्द होता था। अपने संतुलन और उसके मन के प्रवाह को बनाए रखने में असमर्थ, उसके मन के पंख तुरंत गायब हो गए, जिसके कारण तौफिक जमीन पर गिर गया। टकराना। तारांकन। पूरे द्वीप तब कांप गया जब तौफिक का शरीर जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वह भूमि पर दरारें भेजती थी जहां उसका शरीर गिर गया था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में नए रोमांच पड़े। आकाश में अस्वाभाविक रूप से अंधेरा हो गया। तूफान के बादल कहीं से भी द्वीप के ऊपर इकट्ठा हुए और समुद्र अचानक निडर हो गया। एक हिंसक हवा द्वीप के माध्यम से चली गई, पेड़ों के माध्यम से फाड़कर और लहरों को पानी की विशाल दीवारों में लाती है जो तटों के खिलाफ पटकती है। ये दृश्य ऐसा था जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं पृथ्वी पर या यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से नए अस्तित्व के जन्म को खारिज कर रहा था। तौफिक के शरीर ने हिंसक रूप से एक क्रिम्सन आभा को उसके शरीर के भीतर से विस्फोट कर दिया। उसके परिवर्तन की सरासर तीव्रता उसके आसपास के स्थान को प्रभावित करती है, एक स्थानिक विरूपण का निर्माण करती है। घटना उनकी नसों ने अस्वाभाविक रूप से उभार दिया, एक भयानक पुरुषवादी चमक के साथ स्पंदन के रूप में अपने रक्त उबाल। उनकी हड्डियों ने फटा और फिर खुद को फिर से तैयार किया और तौफिक की मांसपेशियों को घुमाया और फैलाया। इस दुनिया में किसी भी चीज की समझ से परे अपने अस्तित्व को कुछ नया करने के लिए अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित किया। तारांकन AAAGHGHHHH। तारांकन। उनकी चीख हवा के माध्यम से फाड़ एक बल का निर्माण करती है जो बोल्डर को तोड़ता है और अपने चारों ओर सब कुछ उड़ान भरते हैं। बूम। तारांकन। बिजली गिर गई, अपने शरीर को बार बार मारते हुए, जैसे कि प्रकृति ने उच्च स्तर तक उठने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय प्रत्येक बोल्ट जो उसके शरीर से टकराता है उसने केवल तौफिक के परिवर्तन को और बढ़ावा दिया, उसका सार दिव्य क्रोध को अवशोषित करता है और इसे कुछ गहरे रंग में स्थानांतरित करता है, कुछ अधिक पहले से कहीं अधिक। वास्तविकता की बहुत अवधारणा अस्तित्व और कुछ भी नहीं के बीच टिमटिमाना डगमगाने लगती थी। हवा एक दमनकारी बल के साथ गाढ़ा हो गई, एक अनदेखी शक्ति भूमि पर नीचे दबाने वाली, जो नहीं होना चाहिए उसे दबाने का प्रयास। उनकी एक बार क्रिम्सन की आंखें एक एबिस ब्लैक में खून बहती हैं, उनके चारों ओर प्रकाश को अवशोषित खा जाती हैं। तौफिक के शरीर ने डोमिनियन की आभा के साथ स्पंदित किया। उनकी बहुत उपस्थिति अस्तित्व के लिए एक वर्जित बन गई, एक ऐसा है जो अब प्राकृतिक क्रम से संबंधित नहीं है। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती थी, सचेत रहने के लिए तौफिक को याद दिलाता है। मास्टर, चेतावनी, आपका परिवर्तन प्रारंभिक गणनाओं को पार कर रहा है।
कृपया इस चरण के दौरान सचेत रहें, अन्यथा कुछ बुरा आपके और पृथ्वी के साथ होगा। तौफीक की चेतना वेवर हो गई, लेकिन उसने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली, उसका शरीर मुश्किल से खुद को एक साथ पकड़े हुए है क्योंकि वास्तविकता आगे मुड़ गई थी। वह कुछ प्राचीन महसूस कर सकता था, अपने ज्ञान से परे कुछ उसे अस्वीकार कर सकता है, एक नए स्तर पर चढ़ने से पहले अपने अस्तित्व को रोकने या यहाँ तक कि मिटाने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एफसी के इस गंदगी भाग्य, कभी मत सोचो कि तुम मुझे रोक सकते हो। मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ, मैं तय करूंगा कि मेरे साथ क्या होगा। कोई भी नहीं, आप भी नहीं, तौफीक चिल्लाया, और फिर एक बहरा विस्फोट के साथ तौफीक की आभा का विस्तार हुआ, जिससे उसे बांधने की मांग करने वाली अदृश्य जंजीरों को चकनाचूर कर दिया। ऊपर के तूफान को बाहर की ओर मजबूर किया गया था, अंधेरे बादल एक पल में फैल रहे थे। वह महासागर जो तुरंत विद्रोह कर चुका था, द्वीप एक बार कांपता हुआ अब चुप हो गया, जैसे कि उसकी उपस्थिति के लिए झुकना। तौफीक ने कहा, उसकी सांस अकेले जमीन पर एक शॉकवेव भेज रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उनकी अबिसल गहराई एक निर्विवाद सत्य को पकड़े हुए। वह अब केवल एक पिशाच पूर्वज नहीं था, वह उससे भी आगे बढ़ गया था। वह पिशाच प्राइमोजेनरी बन गया था, एक और केवल वैम्पायर का देवता जो कभी भी मौजूद था। डिंग, बधाई, चुप रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अब और ले सकता हूँ, तौफीक ने कहा, जिसने तब अपनी आंखें बंद कर ली। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तौफीक के उद्गम ने आभा का एक विस्फोट बनाया, जिसे पृथ्वी पर हर इंसान द्वारा महसूस किया जा सकता था, जिससे लोगों के बीच घबराहट पैदा होती थी, लेकिन कुछ लोगों से रुचि को आमंत्रित किया जा सकता था, विशेष रूप से दुनिया के हर हिस्से में जादू टावरों के मालिकों को। यहाँ तक कि ओलंपस को इससे नहीं बख्शा गया था, लेकिन हेड्स जो वर्तमान में ओलंपस के प्रभारी थे, जब ज़्यूस ठीक हो रहा था, पहले से ही पता था कि घटना कहाँ से आई थी और किसने इसका कारण बना था। इसलिए हेड्स ने अधिक पता लगाने के लिए चुना, क्योंकि कुछ जानने के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, विशेष रूप से यह ज्ञात नहीं होना चाहिए, खासकर तौफीक के किसी से संबंधित था। इस आभा विस्फोट की घटना ने इस बारे में थोड़ी चिंता जताई थी कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ घंटों के बीतने के बाद और कुछ भी नहीं हुआ था। दुनिया में हर बल ने अपने गार्ड को कम कर दिया और यह पता लगाने के लिए चुना कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आभा विस्फोट की घटना इतनी चौड़ी थी कि यह खोज प्रक्रिया को कठिन बना देती है, जब वे अंत में इसकी उत्पत्ति भी पाते थे। कुछ भी नहीं, लेकिन इसने एक और सवाल उठाया, अर्थात किस तरह का व्यक्ति इतनी मजबूत आभा का उत्पादन कर सकता है कि यह पृथ्वी पर मानवता के सभी द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिससे एक और रहस्य बनता है जो हल होने की प्रतीक्षा कर रहा है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 318 गॉड पावर योजक चिन्ह कई घंटे बाद तारांकन। तौफीक ने अपना सिर पकड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से दर्द महसूस करूंगा। तौफीक ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, फिर खड़े होकर अपने आसपास के क्षेत्र को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वाह टिल्डर, अगर किसी ने ये देखा तो वे सोच सकते हैं कि परमाणु बम यहाँ गिर गया था। ये कहने के बाद तौफीक ने तब अपने जादू का उपयोग करके एक दर्पण बनाया, जो उसके शरीर में चढ़ने के बाद हुए परिवर्तनों को देखने के लिए था। उसकी आंखों के अलावा उसके शरीर के लिए कुछ खास नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वह जो भी परिवर्तन हुआ, वह ज्यादातर उसकी आंखों को प्रभावित करेगा। अब उसकी आंखें सामान्य रूप से आंखों की तरह नहीं है, कोई प्यूपल्स या आइरिस नहीं है, लेकिन केवल एक शुद्ध अभेद्य कालापन। यहाँ तक कि तौफीक भी खुद इस बारे में भ्रमित है कि वह अभी भी इस तरह से आंखों के साथ स्पष्ट रूप से कैसे देख सकता है, विशेष रूप से अंधेरे नस जैसी रेखाओं के साथ उसकी आंखों के किनारों से। उसकी आंखों के चारों ओर जड़ों की तरह फैलता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह क्या है सिस्टम मास्टर, आपकी आंखें ऐसी दिखती हैं क्योंकि आपको देवताओं के दायरे में प्रवेश करने के बाद प्राप्त वैचारिक शक्ति के प्रभाव के कारण अवधारणा की शक्ति उस गड़गड़ाहट की तरह जो ज़्यूस के पास है। हाँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरा मतलब है, यह अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा इसे जादू के साथ छिपा सकता हूँ, लेकिन मैं किस अवधारणा को नियंत्रित कर रहा हूँ जो मेरी आंखों को इस तरह दिखता है। डिंग, दिव्य क्षेत्र में कदम रखने के लिए मास्टर को बधाई, आपका स्वर्गारोहण शक्तियों के साथ आता है। निम्नानुसार है। जोड़ अवधारणा की शक्ति। एक ईश्वर के रूप में आपके पास अवधारणाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होगी, एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति और दुनिया के नियमों से बंधी नहीं है। इस शक्ति के साथ आप वास्तविकता के मूल नियमों को स्वयं बहुत अवधारणाओं में हेरफेर करके बदल सकते हैं। अवधारणा रात, अंधकार, रक्त, जीवन, मृत्यु और अनंत काल। जोड़ डोमेन। एक ईश्वर के रूप में शक्ति, जिम्मेदारी या प्रभाव के अपने डोमेन का उल्लेख करते हुए यहाँ आपके पास उस डोमेन पर अधिकार और नियंत्रण है। कार्यक्षेत्र। जोड़ आशीर्वाद। आशीर्वाद विशेष चीजों को संदर्भित करता है जो आप उन लोगों को सौंप सकते हैं जो आपके डोमेन में रहते हैं। ये भाग्य, संरक्षण, स्वास्थ्य, शक्ति, विशेष क्षमताओं या कुछ और हो सकता है जिसका आपके साथ संबंध है। आशीर्वाद केवल तभी लागू किया जा सकता है जब आपने निर्धारित किया है कि आपका डोमेन कहाँ है। आशीर्वाद केवल एक बार सेट किया जा सकता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। वे तीन मुख्य शक्तियां हैं जो मास्टर के बाद आपके पास सफलतापूर्वक देवताओं के दायरे में हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ये देखते हुए कि तौफीक केवल उसके सामने ब्लू इंटरफेस स्क्रीन को घूरते हुए कुछ समय के लिए चुप रह सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या ये सामान्य है? मेरा मतलब है, क्या इतनी अवधारणा शक्ति के लिए सामान्य है? अवधारणा शक्ति एक व्यक्ति के रूप में अपने आप से प्रभावित है। पिशाच रात और अंधेरे से निकटता से संबंधित है। आप छाया और शाश्वत रात को नियंत्रित कर सकते हैं। रक्त एक पिशाच के अस्तित्व का सार है, उनकी शक्ति और अमरता का स्रोत। यह अवधारणा मास्टर को रक्त के प्रवाह, जीवन के चक्र और यहाँ तक कि मृत्यु को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। पिशाच अमर हैं, लेकिन वे जीवन और मृत्यु के बीच भी मौजूद हैं। यह अवधारणा आपको अमरता, मृत्यु और दोनों के बीच संक्रमण के चक्र को नियंत्रित करने की अनुमति देगी। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य से नई कहानियों का आनंद लें। अनंत काल उन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने या विनियमित करने की क्षमता को संदर्भित करता है जिनका कोई अंत नहीं है या जो अनिश्चित काल तक दोहराना जारी रखते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वाह, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, लेकिन लानत है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि आपने जिन चीजों का उल्लेख किया है उनमें से कोई भी कैसे तारांकन कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं इसे बाद में खुद से पता लगाऊंगा। अगला, डोमेन। मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूँ कि मेरा डोमेन कौन सा है?
डिंग के लिए एक उपयुक्त डोमेन की तलाश। मेन मालिक डिंग देवी गैया के साथ एक गहरे संबंध की खोज। डिंग एक उपयुक्त डोमेन ढूंढना। क्या मास्टर पृथ्वी को एक डोमेन मास्टर के रूप में रखना चाहता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे लगा कि पृथ्वी गैया डोमेन थी, या क्या एक डोमेन में दो देवता हो सकते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि वे गैया की भूमिका को प्रतिस्थापित करते हैं जो स्वयं पृथ्वी का व्यक्ति है। इसलिए हाँ, मास्टर आपके डोमेन के रूप में पृथ्वी हो सकता है और गैया के साथ आपके बहुत गहरे संबंध के कारण आपके डोमेन में यहाँ पूरी पृथ्वी शामिल है। आखिरकार जवाब देने से पहले तौफिक को कुछ समय लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देखता हूँ, फिर पृथ्वी को अपने डोमेन के रूप में सेट करें। जैसे ही तौफिक ने उन शब्दों को बोला, एक अजीब सनसनी उस पर ढोया। यह ऐसा था जैसे कि अदृश्य धागे उसके बहुत से बड़े हुए हैं, पृथ्वी में गहराई तक पहुंचते हैं, इसके सार के साथ जुड़े हुए हैं। गर्मी का एक उछाल उसके शरीर के माध्यम से स्पंदित हो गया। उसके बाद भावनाओं की भारी बाढ़ आ गई, उसकी अपनी नहीं बल्कि पृथ्वी की भावनाओं को ही। उद्धरण डॉट 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 क्या यह वही है जो गैया ने हमेशा महसूस किया? कनेक्शन गहरा था, जो कुछ भी उसने कभी कल्पना की थी उससे बहुत परे था। तौफिक नदियों को, बहने वाली नदियों को महसूस कर सकता है, पेड़ों के माध्यम से हवा फुसफुसा रही है, टेक्टोनिक प्लेटें धीमी जानबूझकर आंदोलनों में शिफ्टिंग करती हैं। यह एक अजीब सनसनी थी क्योंकि तौफिक के शरीर को ऐसा लगा कि यह अब उसका शरीर नहीं है, क्योंकि तौफिक पृथ्वी पर होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता है, सबसे नन्हे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़े तक। लेकिन उस सब के पीछे एक चीज थी जिसने तौफिक का ध्यान सबसे अधिक पकड़ा। एक दुख था कि यह इतना गहरा था कि यह लगभग उसे अपने घुटनों पर ले आया। गैया दर्द में थी, पृथ्वी अपने आप में तौफिक को संदेश देना चाहती थी। वह इसे अपने होने के हर फाइबर में महसूस कर सकता था। पृथ्वी, गैया खुद पीड़ित थी और इसके साथ गैया धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। तौफिक ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। वह इसे महसूस कर सकता था, अनुभव कर सकता था जैसे कि यह उसका अपना था। यह एक असहनीय एहसास था। मास्टर, पृथ्वी को आपका डोमेन होने के लिए निर्धारित किया गया है। क्या आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि आप क्या आशीर्वाद देंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 रुको, मुझे एक पल दे दो। अभी मुझे लगता है कि अभी ओलंपस में जाना है और ज़्यूस के शरीर को फाड़ रहा है। मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ समय दें। तौफिक ने कहा, जो तब तुरंत जमीन पर लेट गया। किसी कारण के लिए वह ऐसा करना चाहता था, भले ही वह अपनी टटने पैंट के अलावा कुछ भी नहीं पहन रहा था, क्योंकि उसके कपड़े बंद होने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्षतिग्रस्त हो गए थे। तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने चारों ओर की सभी ध्वनियों को अनदेखा कर दिया और बस चुपचाप वहां लेट गए। तौफिक ने अपनी तरफ से गैया को महसूस किया, उसके ठीक बगल में लेट गया, उसे देखकर मुस्कुराया और उसे प्यार से भरे टकटकी के साथ देख रहा था। कुछ क्षण बाद तौफिक ने अपनी आंखें खोली और अपनी तरफ देखा, कुछ भी नहीं पाया। तौफिक को केवल उसकी छाती में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसके दिल को कसकर निचोड़ रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे उस समय उस ज़्यूस को मारना चाहिए था जो उस समय तारांकन आह तारांकन आह तारांकन। अब मुझे पता है कि गैया हमेशा पृथ्वी के लिए खुद को क्यों बलिदान करती है। इन सभी भावनाओं को महसूस करना जो आपकी अपनी नहीं है, वह बहुत यातनापूर्ण नहीं है। बस थोड़ी देर गैया, बस थोड़ी देर, और मैं आपको अपनी दृष्टि में जो कुछ भी देखता था वह मुझे बताता था कि जब हम पहली बार मिले थे। बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी सी। तौफिक ने कहा कि फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, लेकिन सिस्टम ने अचानक कुछ कहा। तारांकन आह उन्हें इस तरह से एक समय में क्यों दिखाई देना पड़ता है, इसलिए कष्टप्रद। तौफिक ने एक परेशान स्वर में कहा, फिर मिल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, चलो परीक्षण करते हैं कि अवधारणा की यह शक्ति कैसे काम करती है। मैं छाया को नियंत्रित कर सकता हूँ, ठीक है? फिर मैं शायद इस तरह से कुछ सरल कर सकता हूँ, है ना? तौफिक ने अपनी छाया में टकटकी लगाने से पहले म्यूट कर दिया। अचानक उसकी पिच काली आंखें एक भयानक चमक के साथ भड़क गईं। एक पल में उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया, अपनी छाया के साथ विलय हो गया, जब तक कि वह अब नहीं देखा जा सकता था। केवल एक छाया छोड़कर जो जमीन पर रहने के लिए लग रहा था। एक पेड़ या किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ना जो एक पेड़ हुआ करता था और फिर उसकी छाया में गायब हो जाता था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। कुछ ही समय बाद जादूगर के वस्त्र पहने हुए कई लोग क्षेत्र में दिखाई दिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उन सभी को हवा में तैरते हुए देखा गया था, जो एक उड़ने वाले झाड़ू की तरह कुछ था। कुछ को एक तैरती तलवार की सवारी करते हुए भी देखा गया था। उन्होंने जो भाव दिखाए उनसे वे उस दृष्टि से हैरान लग रहे थे जो उन्होंने देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ क्या हो रहा है? उनमें से एक ने कहा, एक महिला जो एक बागे पहने हुए थी जो ज्यादातर रंग में लाल थी। पता नहीं, लेकिन आप हवा में छोड़े गए मैना के निशान से महसूस कर सकते हैं जो कुछ भी किया है वह एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक मानव कर सकता है। जो कुछ भी है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने ऐसा किया था। यह उस संतुलन को बाधित कर सकता है जो वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है। हमें उसे ढूंढना होगा और यह पता लगाना होगा कि वह मनुष्यों के पक्ष में है या नहीं। क्या आप सिंगुलरिस मैजिक टॉवर के मास्टर में शामिल हो रहे हैं? हम टिल्डा सिंगुलरिस मैजिक टॉवर इस मामले में भाग नहीं लेगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे शामिल न करें। बूढ़े ने जो कहा उसे सुनने के बाद किसी ने भी उसके फैसले पर आपत्ति नहीं की या सवाल नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अगर यह आपकी इच्छा है तो हम आपको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ गंभीर होता है तो मैं आपके सहयोग के लिए पूछता हूँ। जब ऐसा होता है, क्या ये संभव है? लाल बागे में महिला ने पूछा और बूढ़ा आदमी सिर्फ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और फिर उसके सिर को सिर हिलाया। किसी को नहीं पता था कि उसके सिर के पीछे का अर्थ क्या था। उसके बाद वे सभी पूरे द्वीप की खोज करने गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये जानते हुए कि आगे की खोज केवल समय की बर्बादी होगी, वे सभी यह पता लगाने के बारे में सोचने के साथ द्वीप को छोड़ देते हैं कि आभा विस्फोट किसके कारण उन्होंने पहले महसूस किया था। वे सभी छोड़ गए, बूढ़े आदमी को छोड़कर जो एकवचन जादू टॉवर के मास्टर थे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 319 द गॉड ऑफ मैजिक। सभी के जाने के बाद केवल सिंगुलरिस टॉवर के मास्टर को छोड़ दिया गया था। पेड़ की छाया पर व्यक्ति की आंखें एक पेड़ पर या अधिक सटीक रूप से तय की गईं। वह पेड़ की छाया को घूरता रहा जैसे कि ये देखने के लिए सबसे दिलचस्प बात थी। उसके बाद लंबे समय तक नहीं, बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान का खुलासा किया और फिर कहा, सर, यदि संभव हो तो क्या आप खुद दिखा सकते हैं? यहाँ कोई नहीं है लेकिन उनके शब्दों को कोई जवाब नहीं मिला।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस रहस्य को रखूंगा। मैं जादू के भगवान के नाम पर कसम खाता हूँ, अगर मैं इसे अस्वीकार करता हूँ तो मेरा सारा जादू और कोर गायब हो जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। बूढ़े ने फिर से कहा, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक बूढ़े आदमी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप किसी को भी अपनी पहचान नहीं जानना चाहते हैं। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं अभी जा रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा, जो तब तुरंत छोड़ने के लिए घूम गया। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपकी एकवचन क्षमता दृष्टि से संबंधित है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह योजक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपकी एकवचन क्षमता दृष्टि से संबंधित है? तौफिक ने कहा, जो तब धीरे धीरे छाया से दिखाई दिया। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस आ गया और जब उसने तौफिक को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। यह एक साधारण आश्चर्य नहीं था, लेकिन कुछ और, जैसे आश्चर्य की तरह जब आप कुछ खो देते हैं और आप इसे देखते हैं लेकिन यह नहीं मिल सकता है, लेकिन जब एक लंबा समय बीत जाता है तो आप गलती से आइटम को फिर से पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मुझे इस तरह क्यों देखते हैं? आपने ये सब कहा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं था यहाँ, सही है? मुझे क्षमा करें, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इस युवा होंगे। आप अभी भी युवा हैं, है ना? मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में विशेष रोमांच पढ़ें। उस सवाल के साथ FCK। क्या? बूढ़ा आदमी, मुझे क्षमा करें, ये सिर्फ तब है जब मैंने आपका चेहरा देखा। यह मुझे किसी की याद दिलाता है। कौन? जादू का देवता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जादू का देवता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन? मुझे? हाँ, आपका चेहरा जादू के देवता की प्रतिमा के समान है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे सेठ, या सर्स, नहीं, वे एक देवी हैं। एक मेरा मतलब है कि यहाँ एक भगवान है, जादू का देवता, वह इकाई, यही कारण है कि जादू टॉवर मौजूद हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए तौफिक केवल बूढ़े आदमी को मौन में घूर सकता था और बूढ़ा आदमी तौफिक को घूरता रहा। हाँ, वह वास्तव में देवताओं के दायरे में चढ़ गया था और वैचारिक शक्तियां थीं जो आमतौर पर केवल देवताओं के पास होती थीं, लेकिन उनके पास मौजूद अवधारणा शक्तियों के भीतर जादू का कोई सीधा उल्लेख नहीं था। अधिक सटीक होने के लिए उनकी प्रत्येक अवधारणा में जादू या अधिक विशेष रूप से मन का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन ये साहित्यिक ज्ञान में जादू नहीं था। पृथ्वी अपने आप में विभिन्न पौराणिक कथाओं का घर है, जो गैया ने उसे बताया था। जो संस्थाएं देवता कहती थीं, वे वास्तव में पृथ्वी के बाहर के जीव हैं जो पृथ्वी से पहले ही पृथ्वी पर आए थे। पृथ्वी पर पहला मानव सेट पैर। ये सब हुआ क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ये भी है कि वे उन कारणों में से एक हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि दूसरों की अवधारणा शक्ति और दानव और परिशिविरों के बीच होने वाला अंतहीन युद्ध एक ऐसा अवसर था जिसे वे संभवतः जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि इसमें न केवल इन दो शिविरों को शामिल किया गया था बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समग्र रूप से शामिल किया गया था। हालांकि दानव और एंजल शिविरों के बीच अंतहीन युद्ध के बाद, जिसे पृथ्वी पर एडम की उपस्थिति से भी चिन्हित किया गया था, इन सभी पौराणिक जीवों ने तुरंत पृथ्वी को नहीं छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मानवता से प्राप्त उपचार का आनंद लिया था। यह एक बार फिर से निर्माता द्वारा बनाए गए अन्य प्राणियों से मनुष्यों की विशिष्टता को साबित करता है, क्योंकि उनके पास जो विश्वास है उसके साथ ये पौराणिक प्राणी एक दूसरे से लड़ने के बिना अपनी अवधारणाओं की शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका खोजते हैं। इसका वास्तव में वसीयत के साथ कुछ करना है, जो सभी मनुष्यों के साथ खुद का एक हिस्सा साझा करता है, जो उन्हें इच्छा करने की अनुमति देता है। इन पौराणिक प्राणियों में उनका विश्वास वास्तव में मनुष्यों के स्वामित्व वाली इच्छा का एक रूप है। यही वजह है कि ये पौराणिक प्राणी मनुष्यों की मान्यताओं के साथ मजबूत हो सकते हैं, जो उन्हें देवताओं, देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। हालांकि जब मनुष्य संख्या में वृद्धि हुई और मनुष्यों की पहली पीढ़ी में, जिन्हें सबसे मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मानव पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता था, की मृत्यु हो गई, तो यह मनुष्यों के भीतर वसीयत का एक हिस्सा भी उनके वंशजों के बीच विभाजित किया गया और यह अगली पीढ़ियों में विभाजित रहा। इससे यह विश्वास की शक्ति पैदा हुई कि मनुष्यों से प्राप्त पौराणिक प्राणी भी छोटे हो जाते हैं, और इससे कई पौराणिक प्राणी पृथ्वी को छोड़ देते हैं और केवल वे जो इर्थ पर रहते हैं वे पौराणिक प्राणी थे, जो इस दिन अभी भी मनुष्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर जाने पर भी पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता था और गिया से गायब हो जाता था। क्योंकि इन पौराणिक प्राणियों के लिए मन ऑक्सीजन के समान है, इसलिए मन के बिना वे संभवतः पृथ्वी पर बस नहीं सकते थे, और क्योंकि पृथ्वी पर मन गायब हो गया था, इसने मानव और जादू की उपस्थिति को भी भूल गया, जो उस समय नीरो द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। और मैना और जादू अभी भी इस दिन तक जीवित रहते हैं और इस नए इतिहास में, कम से कम इस नए इतिहास में, जानते हैं। और पौराणिक जीव जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं केवल देवता हैं। ओलंपस वास्तव में कई देवताओं, देवी देवताओं के पास विभिन्न पौराणिक कथाओं में अवधारणा की उनकी शक्ति के रूप में जादू है, लेकिन तौफिक को क्या पता है? ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेसेट और सीरस हैं, मिस्र की पौराणिक कथाओं से ईश्वर थोथ हैं, और नोस पौराणिक कथाओं से ही देवता, इसलिए तौफिक केवल हेकेट और सर्स का उल्लेख करता है। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बूढ़ा यार, मैं यहाँ आपके साथ खेल का अनुमान लगाना नहीं चाहता, इसलिए बस मेरे सवाल का जवाब दें। जादू भगवान का मतलब है कि वास्तव में कौन सा ईश्वर है? उसका नाम क्या है? तौफिक ने इस सवाल के बाद इस बार बूढ़े व्यक्ति की चुप रहने की बारी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में जादू भगवान का एक नाम नहीं है, वह सिर्फ जादू भगवान कहा जाता है। यही वह है जो जादू टॉवर के पूर्ववर्तियों को उस इकाई को बुलाता है जो उन्होंने पूजा की और महिमा दी। कुछ समय के लिए सोचने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, यह एक किसान, अगर ऐसा है तो आप लोग, मैजिक टॉवर सिर्फ एक पंथ है जो एक नामहीन भगवान की पूजा करता है। कितना असभ्य! वह पूजा केवल तब हुई जब मैजिक टॉवर को पहली बार हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा बनाया गया था। आजकल अब कोई ऐसी चीज नहीं है। आखिरकार मैजिक टॉवर कई में विभाजित होने के बाद केवल कुछ ही लोग इस जादू के भगवान के बारे में जानते हैं, और केवल मेरे विलक्षण मैजिक टॉवर के पास मैजिक गॉड की एक प्रतिमा है जो हमारे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया है। या अब मुझे पता है कि हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। हाँ टिल्डर, जो भी हो, यह वह सब है जो सभी किसानों ने हमेशा कहा था। आप भी कौन है? जिस तरह से आप मुझसे बात करते हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ।
क्या आप कुछ प्रसिद्ध आंकड़े हैं या क्या, और आप मुझे कैसे नहीं जान सकते? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, तौफीक को बनाते हुए जिन्होंने सुना कि यह थोड़ा नाराज है। फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इसे भूल जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हारे साथ व्यवहार करना केवल मुझे गुस्सा दिलाता है। तुम मेरे पहले सवालों के जवाब भी नहीं देते। तारांकन TCH। तारांकन मैं अब छोड़ रहा हूँ, तौफीक ने कहा, जो तब छाया में वापस जाना चाहता था और यह भी कोशिश करना चाहता था कि क्या वह छाया का उपयोग करके टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो सके, बूढ़े ने उसे फिर से रोक दिया। रुको, कम से कम मुझे छोड़ने से पहले मुझे अपना नाम बताओ। तौफीक, जिसका आधा शरीर पहले से ही छाया में डूब गया था, बूढ़े व्यक्ति को देखा और वापस पूछा। किसी का नाम पूछने से पहले अपने आप को पेश करें। बूढ़ा आदमी, ये है कि यह कैसा है, मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप बूढ़े हैं या यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सम्मानजनक व्यक्ति भी हैं। आप वही हैं जो यहाँ इसकी आवश्यकता है, मुझे नहीं। ये सुनकर कि बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध था और फिर हकलाया। सियाद, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओ, मुझे देर से परिचय के लिए खेद है। मैं एल्ड्रिन सिंगुलस मैजिक टॉवर के मास्टर हूँ। आप हैं डी आर्ची। आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि बाकी के लिए आप अपने लिए पता लगा सकते हैं। मैं अब जाऊंगा, और याद रखें कि आपने पहले क्या कहा था। यदि आप इस बारे में जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ छिपते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढूंगा। यह एक चेतावनी नहीं है, लेकिन एक खतरा है, और आप इसे अपने दिमाग में बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। तौफीक ने कहा। बूढ़े आदमी पर उसकी टकटकी, उसकी आंखें शुद्ध अभेद्य अंधेरे से एक शून्य उस बूढ़े आदमी की आंखों को सीधे देख रही थीं। फिर आगे कुछ भी कहे बिना वह छाया में गायब हो गया जैसे कि वह कभी नहीं था। एल्ड्रिन को अकेला छोड़कर। उद्धरण डॉट 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 कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। ये युवक मैजिक टॉवर में मैजिक गॉड स्टैच्यू के समान है। एकमात्र अंतर उसकी आंखें हैं। पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड में मैजिक गॉड्स की आंखें क्रिम्सन थीं, और हर बार जब वह जादू का इस्तेमाल करती है तो एक खतरनाक रोशनी के साथ चमकती थी। लेकिन यह डी आर की यह एक परिचित नाम है, एल्ड्रिन ने कहा, जिसने तब भी अपने जादू टॉवर पर लौटने के लिए द्वीप छोड़ दिया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 320 छाया क्षेत्र। छाया का दायरा वास्तविकता के पीछे स्थित है कि मनुष्य जानता है वहाँ एक अदृश्य समानांतर दुनिया, छाया दुनिया, वह क्षेत्र जहाँ सभी छाया उत्पन्न होती है। ये केवल वास्तविक दुनिया का एक अंधेरा प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक आयाम है। ये दुनिया वास्तविक दुनिया की एक दर्पण छवि है, लेकिन पृथ्वी, पानी और हवा के बजाय ये दुनिया अंधेरे से बनी है जो एक रहस्यमय ऊर्जा के साथ दालों को करती है। घने सिलहुट में इमारतें, टॉवर, पेड़ एक काली धुंध की तरह बहते हैं जो हवा के बिना सरसराहट करता है, और आकाश एक अज्ञात स्रोत से मंद प्रकाश से भरा एक शाश्वत शून्य है। छाया दुनिया के निवासी इंसान नहीं बल्कि छायादार संस्थाएं हैं। कुछ वास्तविक दुनिया में लोगों के बेहोश प्रतिबिंब हैं, जबकि अन्य लोग अंधेरे के इस दायरे के मूल निवासी हैं। बुरे सपने, छिपे हुए रहस्यों और अनिर्दिष्ट कहानियों से गठित संस्थाएं हैं। वे बेजान और बिना स्पष्ट दिशा के चलते हैं। वे सामान्य छाया के रूप में मानव दुनिया को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण के बिना। जो लोग अनजान हैं उनके लिए उनके प्रभाव का अवलोकन करना या फुसफुसाना। लेकिन छाया दुनिया केवल एक निष्क्रिय क्षेत्र नहीं है, इसके अपने कानून और अपना शासक है। एक इकाई जो छाया दुनिया के डेनिजेस को बांधती है, कभी भी खुद को खुले तौर पर प्रकट करने के लिए नहीं। वह शासक वह दुनिया है, लेकिन दोनों दुनियाओं के बीच एक अंतर है। जब रात गिरती है या जब प्रकाश सबसे गहरी छाया डालता है, तो वास्तविक दुनिया और छाया दुनिया के बीच की रेखा पतली हो जाती है। जो लोग काफी संवेदनशील हैं, वे अपनी आंख के कोने से कुछ बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, बिना किसी स्रोत के फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं, या यहाँ तक कि एक चिल को महसूस करते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि छाया दुनिया से कुछ देख रहा है। यह एक अछूता वाली दुनिया है जहाँ अंदर या बाहर कोई रास्ता नहीं है। ये छाया दुनिया तब तक मौजूद रहेगी जब तक वास्तविक दुनिया अभी भी मौजूद है, लेकिन ये सब आज बदल गया जब एक इकाई जो छाया नहीं थी इस छाया दुनिया में प्रवेश किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। छाया की दुनिया में प्रवेश करने के बाद तौफीक पहली बार अपने परिवेश को देखने में सक्षम था, क्योंकि उनके पास द सिंगुलस मैजिक टॉवर एल्ड्रिन के मास्टर की उपस्थिति के कारण समय नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये है कि यह छाया के अंदर कैसा दिखता है। मुझे ये कैसे कहना चाहिए? यह छाया से भरा सिस्टम। हाँ मास्टर, यहाँ समय का प्रवाह कैसा है? कोई नहीं है मास्टर, कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? यहाँ समय जैसी कोई चीज नहीं है मास्टर। ये सुनकर तौफीक थोड़ा चकित था, ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए कि इस छाया दुनिया ने कैसे काम किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम दिलचस्प। समय एक अमूर्त अवधारणा के रूप में कोई भौतिक रूप नहीं है, और अगर किसी चीज का कोई रूप नहीं है तो इसमें कोई छाया नहीं होनी चाहिए। क्या आपका मतलब है सिस्टम? हाँ मास्टर, बिल्कुल वैसा ही। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ। वास्तविक दुनिया में एक दूसरा पास भी नहीं, और मैं भी किसी भी मैना को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए इस छाया की दुनिया में, वास्तविक दुनिया में कोई भी रूप नहीं है। इस छाया दुनिया में मौजूद नहीं होगा। यह है कि यह प्रणाली है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 यह शायद ये है मास्टर। सिस्टम के उत्तर को सुनकर तौफीक और भी अधिक आश्चर्यचकित था जब उसे पता चला कि इस छाया की दुनिया में समय की अवधारणा मौजूद नहीं है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने सिस्टम को कुछ जवाब दिया जैसे कि वह संकोच कर रहा था। आप हिचकिचाहट क्यों करते हैं सिस्टम? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये काफी आश्चर्यजनक है। तो क्या आप कह रहे हैं कि दुनिया पूरी तरह से मेरी वजह से मौजूद है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 ये सबसे अधिक संभावना है मास्टर। सिस्टम से स्पष्टीकरण सुनने के बाद तौफीक ने कोई और सवाल नहीं पूछा और फिर पर्यावरण पर ध्यान देना शुरू किया उसके चारों ओर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह आश्चर्यजनक है, तौफीक ने कहा, जिसने तुरंत अपने मन के पंखों को प्रकट किया और तुरंत आकाश में उड़ गया। यह बताते हुए कि ये दुनिया कैसे लगती है, ये थोड़ा जटिल हो सकता है क्योंकि यहाँ सब कुछ सिर्फ एक छाया है। द्वीप के आसपास का समुद्र जो कि तौफीक पहले खड़ा था, छाया के एक विशाल विस्तार की तरह दिखता है जो ईसुरी से चलती है। तौफीक हवा में एक पल के लिए रुक गया, जो उसकी आंखों ने देखा। लेकिन तारांकन वूश, तारांकन तारांकन तारांकन। अचानक तौफीक ने उसके पीछे से आंदोलन महसूस किया, जिसने उसे अपने कटाना को बाहर निकाल दिया।
ताफिक ने जो देखा वह एक विशाल हाथ था जो विशुद्ध रूप से छाया से बना था, जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ आश्चर्य हुआ जब तौफिक ने अपने कटाना के साथ हाथ बंद करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? तौफिक ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि उनका कटाना हाथ से आगे बढ़ता है जैसे कि वह कुछ भी नहीं छूता है। बकवास। पकड़, तारांकन। छाया के हाथ ने तब तौफिक के शरीर को कसकर पकड़ लिया। क्या बकवास है? हाथ उसे कसकर पकड़ता रहा। उग, तारांकन। तौफिक ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, हाथ की पकड़ अनियंत्रित लग रही थी। तौफिक खुद को मुक्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने जो कुछ भी बेकार लग रहा था, वह तौफिक ने अपने भीतर संग्रहित शुद्ध मन का उपयोग करके एक मैना विस्फोट बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि वह जानता था कि वह क्या करने की कोशिश करना चाहता है, उसके चारों ओर और अधिक छायादार हाथ दिखाई दिए और फिर तुरंत उसे पकड़ लिया जब तक कि तौफिक का रूप अब नहीं देखा जा सकता था। अंधेरे ने उसका सेवन किया। तौफिक अपने पूरे शरीर को संयमित महसूस कर सकता था। छाया हाथों के अमूर्त ताकत के खिलाफ उसकी ताकत बेकार है। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये किसी ऐसी चीज के खिलाफ लड़ने जैसा था जो मौजूद नहीं था। ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी कटाना, उसकी मन, यहाँ तक कि उसकी बहुत उपस्थिति इस दुनिया में कोई वजन नहीं था। दबाव बढ़ गया। तौफिक की सांस भारी हो गई। एक अजीब सनसनी उसके दिमाग में, एक कानाफूसी, शब्दों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर। आप हम में से एक नहीं है। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में कहानियों का पता लगाएं। तौफिक की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सिस्टम नहीं बोल रहा था। यह आवाज गहरी, पुरानी थी, केवल बुद्धि से परे कुछ। यह उसके बहुत दिमाग और हड्डियों के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ। आप कौन हैं? तौफिक ने पूछा। बाहर पीड़ित, उसका शरीर अनदेखी बल के नीचे कांप रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम घुसपैठिया हो। अंधेरा कस गया। पकड़ अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह उनके सार, उनके अस्तित्व का दम घुट रहा था। उनके विचार धुंधले हुए, उनकी दृष्टि अंधेरा हो गया। एक लंबे समय में पहली बार एक ठंडी सनसनी ने उसकी रीढ़ को नीचे गिरा दिया। अपने जीवन में पहली बार तौफिक को डर लगा, परंतु फिर तारांकन एफूश, तारांकन, एक चिंगारी नहीं, एक भड़कना, शुद्ध अंधेरे की एक नब्ज उसके भीतर से भड़क गई। छाया हाथों के खिलाफ पीछे धकेल दिया। तौफिक की आंखें खुली हुई थीं, एक भयानक काले रंग के साथ चमक रही थी। अंधेरे की उनकी अवधारणा, प्रतिक्रिया, उनका बहुत सार, इस छाया दुनिया के आदेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शर्मनाक, वास्तव में शर्मनाक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी चीज से डरता रहूंगा जिस पर मुझे नियंत्रण होना चाहिए। तौफिक ने म्यूट कर दिया। लगभग एक कानाफूसी की तरह लग रहा था, अपमानजनक, जैसे कि खुद का अपमान करना। छाया के हाथ झिझकते थे और तौफिक मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अंधेरे का शासक हूँ और एक घोड़ी छाया, बस मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। तौफिक ने कहा और फिर एक सांस के साथ उसकी शक्ति बढ़ गई। ड्रेसिंग हाथ काली धुंध के विस्प्स में बिखर गए। तौफिक एक विभाजन के लिए दूसरे स्थान पर गिर गया। इससे पहले कि वह खुद को मिरर में पकड़े, उसके पंखों में सुधार, उसके आसपास की दुनिया कांप गई। पहले से आवाज लौट आई, लेकिन इस बार ये केवल एक कानाफूसी नहीं थी, लेकिन ये सभी दिशाओं से सुना गया था। फिर इसे साबित करें। छाया दुनिया का आकाश चीर फाड़ कर दिया गया और क्षितिज से अनगिनत छाया जीव उभरे। कुछ क्रॉल किए, दूसरों ने उड़ान भरी, लेकिन सभी में एक चीज थी, वे उसके लिए आ रहे थे। तौफिक ने अपने कटाना को कसकर पकड़ते हुए बाहर निकाला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ तौफिक कहा, अब ये दिलचस्प हो रहा है। फिर उन्होंने हमला किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तविक दुनिया में विंसर कैसल प्रशिक्षण क्षेत्र में जो आंशिक रूप से नष्ट हो गया था, 3 लोगों को देखा गया था, 2 पुरुष और एक महिला। महिला ने 2 आदमियों को देखा, एक जमीन पर लेटी हुई और दूसरी जमीन पर घुटने टेकते हुए, सांस के लिए हौंकते हुए स्तब्ध दिख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कमाल है, क्या एक अद्भुत शक्ति। वह आदमी, क्या वह राक्षसों से भरा परिवार बनाना चाहता है? कहा कि आदमी जमीन पर लेटा हुआ है। आप भी अद्भुत हैं, आपकी तलवार एक्सेलिबुर वास्तव में अद्भुत है चाचा। ये बहुत अधिक क्षमता है अगर अच्छी तरह से विकसित किया गया है। क्या आप मुझे अक्सा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वास्तविकता को काटने की शक्ति, यह अब एक ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्यों द्वारा आयोजित की जा सकती है। वास्तव में आप पिता और पुत्र से बने हैं। यह मेरे पिता की तुलना में कुछ भी नहीं है चाचा। मुझे अभी भी अपने स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अक्सा। आपकी क्षमता वास्तविक है। मुझे यकीन है कि आप अपने पिता के स्तर तक पहुंच सकते हैं एक दिन। मुझे विश्वास है कि कैलेडवेल ने कहा, जो तब तुरंत उठ गया, अक्सा को देखा और फिर से कहा, अपने पिता की बात करते हुए, आपने भी आभा विस्फोट को अभी महसूस किया है। ठीक है, क्या इसका उसके साथ कुछ करना है? वह अन्य पागल चीजें करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वह आभा, कोई गलती नहीं है, यह मेरे पिता है। कैलेडवेल से पूछा, जो भी खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोग, क्या तुम 2 पागल हो? संपर्क TOS।